हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। तो जैसा कि जो है मैंने एसक्यूएल के रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो बनाया है, तो आज मैं आपको जो है एसक्यूएल का फुल फुल मतलब कि टोटली जो एसक्यूएल में जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन का जो आपको नॉलेज होना चाहिए, पूरा मैं इस वीडियो में जो है पूरा एकदम कंप्लीट करने वाला पूरा फुल वीडियो है एसक्यूएल का। आप इसे पढ़ लेंगे तो बस आपको जो है कहीं और मतलब कि जो देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यह वाला वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या जो है 30 मिनट्स का ही होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले एसक्यूएल में जो है पूछा जाता है कि जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डेटा, कि आज के समय में डेटा क्या है। तो आज के समय में हर एक चीज़ ना फ्रेंड्स, वो ना डेटा में ही काउंट होता है। जैसे कि आपका जो है स्कूल सीट, वो स्कूल का डेटा, वो भी जो है एक तरह का डेटा ही है। तो आज जो मैं जो डेटा का इन्फॉर्मे ये जो डेटा का जो डिफिनेशन मैं डिफाइन किया हूँ, डेटा इज ए इंफॉर्मेशन सच एज फैक्ट एंड नंबर विच इज यूज टू एनालाइज समथिंग एंड मेक सम इम्पोर्टेंट डिसीजन। तो इसके हिसाब से जो है डेटा का जो मतलब है, डेटा किसी भी प्रकार का नंबर हो सकता है या किसी भी प्रकार का फैक्ट हो सकता है, जिसे हम एनालाइज करने के लिए और एनालाइज करने के बाद इम्पोर्टेंट डिसीजन लाने के लिए हम डेटा का यूज करते हैं। तो और देख सकते हैं सेकंड में आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस आपका जो है मतलब टेबल जहाँ पर ये पूरा डेटा इकट्ठा होता है, उसी को बोलते हैं डेटाबेस। तो इसका डिफाइन आप ऐसे कर सकते हैं कि डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा stored in database, whereas small data is stored in file system and large data is stored in computer cluster and cloud storage। तो इसका बेहतरीन अगर एग्जांपल आपसे इंटरव्यूअर पूछे तो आपका बेहतरीन एग्जांपल है सोशल मीडिया का जो डेटा, जैसे में यूट्यूब का डेटा, इंस्टाग्राम का डेटा, फेसबुक का डेटा, हर एक पार्ट में ही अपने में जो है डेटा है। तो वह सारा डेटा को जो है हम जो है डेटाबेस में का अंदर से ही जो है सेव करके रखते हैं कि वह डेटा भुलाए ना। जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी का जो है डेटा हो गया, बिल का डेटा हो गया, वह हर एक तरह का डेटा हम डेटाबेस के अंदर में ही रखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया कि हमारा एग्जाम में पूछने वाला कि व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल होता क्या है? सबसे तो फ्रेंड्स, एसक्यूएल का आपको मतलब फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है। तो चलिए मैं इसे जो है डिफाइन किया हूँ, आप भी जो है इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। एसक्यूएल stands for structure query language. It is a domain specific language which is used for managing and manipulate relational data. SQL provides standardized way to interact the data stored in database, enabling user to perform various operation on data stored in database। इसका मतलब है कि जो है SQL एक प्रकार का डोमेन टाइप का जो है लैंग्वेज है, जिसका यूज हम लोग रिलेशनल डेटा को जो है मैनेज एंड मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। और एसक्यूएल हमें बहुत ही आसानी तरीके से डेटाबेस में जो डेटा है उसे हमें मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब बहुत ही आसानी तरीके से आप उसे जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आपका सेकंड टॉपिक कि जो है टेबल होता क्या है, एसक्यूएल में टेबल होता क्या है। तो चलिए टेबल क्या है ना, टेबल कुछ नहीं, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन को ही टेबल बोलते हैं। ए टेबल इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच कंप्राइज्ड ऑफ रो एंड कॉलम। अगर आपसे रिकॉर्ड पूछे कि रिकॉर्ड क्या होता है, तो record is basically nothing. It is an individual entry that are exist in a table. Record gives complete information of single entry. Record जो है हमें, record basically तो ऐसे कुछ important वाला बात नहीं है, लेकिन यह वो है एंट्री that are exist in a table, जो उसमें पहले से ही टेबल के अंदर जो है जो डेटा है, उसी को जो है मतलब उसको पढ़ने के लिए आदमी जो है दोबारा उसको ओपन करेगा, तो वही रिकॉर्ड्स खोल के ही उसको ओपन करेगा। और रिकॉर्ड आपको हर एक सिंगल एंट्री का जो है आपको पूरा मतलब कि जो है बताता है, पूरा रिकॉर्ड रख। जैसे कि देख सकते हैं एसक्यूएल का बहुत सारा डेटा टाइप है। एसक्यूएल डेटा टाइप क्या है? अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज एसक्यूएल डेटा टाइप, एसक्यूएल डेटा टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन a particular column where each column associated with data type that specific kind of data stored in that। मतलब इसका मतलब यह है कि एसक्यूएल का जो है डेटा टाइप एक तरह का पार्टिकुलर कॉलम है, मतलब उसमें हर एक कॉलम में आप जो है मतलब कि जो है डेटा टाइप होना ही चाहिए। मस्ट है कि वह कॉलम में आपका डेटा टाइप होना ही चाहिए, और हर एक कॉलम में जो है डेटा स्टोर्ड इन दैट कॉलम, और वह कॉलम में आपका डेटा टाइप मस्ट इन होना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है,
न्यूमेरिक डेटा टाइप में कौन सा वैल्यू आता है? इंटीजर। इंटीजर का माइनस से लेकर पूरा प्लस तक पूरा इंटीजर होता है। डेसिमल 0.44, फ्लॉट 19.0, इस टाइप के डेटा इसमें आता है। फिर कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, कैर वैरकर टेक्स्ट, जिसमें हम लोग अधिकतर यूज वैरकर का करते हैं। यह सब हमें जो है, अगर आपको कैरेक्टर टाइप में लिखना है, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो हाउ टू क्रिएट टेबल इन एसक्यूएल, कि आप एसक्यूएल में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। सबसे पहले तो आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। किसी भी चीज को इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले एक थैला चाहिए आपको। फ्रेंड, जैसे कि आप जो है सब्जी लेने गए दुकान में, तो आप थैला लेकर ही ना जाएंगे, उसी के अंदर आप सारा सामान को जो है रखते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा जो है डेटाबेस है, डेटाबेस में भी हम सारा डेटा को रखेंगे। तो उसके लिए मुझे उसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप उसका क्रिएट करने का क्या है, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। फिर जाकर आपको यह वाला कोड सेमीकोलन देकर कोड को रन कर देना है। देन यूज एम्प्लॉय। अब हम जो है ये वाला एम्प्लॉय को जो यूज करेंगे उसके अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए। देन क्रिएट टेबल यूजर्स। तो फिर अगर आपको क्रिएट टेबल करना है यूजर्स, यह हमारा टेबल का नाम रहेगा यूजर्स। ठीक है, यह तो हमारा डेटाबेस का, गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, यह डेटाबेस का नाम है और यह हमारा टेबल का नाम है। तो आईडी डेटा टाइप लिखना है, कौन सा डेटा टाइप होगा, जैसे आईडी में तो इंटीजर डेटा टाइप, तो आईएनटी लिखना है। नेम, नेम अल्फाबेटिकल मैंने बताया, तो फिर इधर वैरकर लिखना है। एज, एज भी हम इंटीजर में ही लिखेंगे, तो आप डेटा टाइप इंटीजर भी लिख सकते हैं या फ्लॉट भी लिख सकते हैं। फिर जब आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा, तब आप उसमें जो है वैल्यू कैसे डालेंगे, तो इंसर्ट इनटू यूजर करके आप जो है इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, या टेबल के अंदर इंसर्ट इनटू यूजर आईडी डेटा टाइप कॉमा नेम डेटा टाइप कॉमा एज डेटा टाइप। इस जगह पर ही हमें जो है डेटा टाइप लिखने का दरकार नहीं है। यह मेरा मिसप्रिंट से जो लिख गया है, तो बस केवल आईडी कॉमा नेम कॉमा एज लिखेंगे। फिर वैल्यूज लिखेंगे 1 कॉमा सौरभ कॉमा 28। तो चलिए अब मैं अपने एसक्यूएल के जो है वर्क बेंच पे जो है लेकर चलता हूँ, कि जो आप एसक्यूएल में जो है कैसे जो है मतलब कि टेबल को क्रिएट करेंगे। तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो है यह मैंने जो माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लिया है। आपको दिख रहा होगा माई एसक्यूएल वर्कबेंच। तो जो आज मैं आपको जो माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे ही जो है वर्क करना बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले जो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, सबसे पहले आपको जो ये वाला प्लस पे क्लिक करना है और आपको एक नया सीट ले लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने तो ऐसे ले रखा था, अभी मैंने आपको जो बता दिया इस टाइप में। इस जगह पर ही जो है एक नया सीट ले लेना है। इसे मैं हटा देता हूँ। आप इसे कट पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। तो इस जगह पर आकर मैं इधर से क्लिक करके एक नया सेट ले लिया, यह वाला कोड से जो रन हो जाएगा। और इससे तो चलिए मैंने आपको जो है क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके फ्रेंड्स, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। क्रिएट डेटाबेस क्या नाम से, एम्प्लॉय का टेबल नाम से नहीं, क्रिएट डेटाबेस यूजर कर देते हैं, ये सही रहेगा, यूजर्स। तो अब आपको जो है इसको सेलेक्ट करके भी रन कर सकते हैं इजी वाला कोड पे, या आप डायरेक्ट भी कोड रन कर सकते हैं। तो आपने जैसे ही यूजर लिखा तो आपको यूज यूजर्स। अब आपको यूजर में डेटा डालना है, तो आपको ये वाला बटन सेलेक्ट करके आप ये वाला बटन क्लिक कीजिए, नहीं तो बिना सेलेक्ट किए आप ये वाला बटन क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सब क्लियर कर दिए। अब आपको क्रिएट टेबल करना है। क्रिएट टेबल क्या नाम से, हम तो एम्प्लॉय का नाम से क्रिएट टेबल करेंगे, एम्प्लॉय हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे कर लेना है। इस जगह पर अब हमको जो है टेबल डालना है, तो हमारा एम्प्लॉय का आईडी होगा पहला। आईडी हमें किस में आता है, इंट में, कॉमा देना है, नीचे आ जाइए, ऐसे सुंदर दिखता है, ऐसा को समझ में भी आएगा। फिर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का नाम क्या है, नेम हमारा वैरकर में आता है। और वैरकर में डिफाइन करने के बाद आपको जो है हमेशा उसका जो है डेटा डिफाइन करना है, कि आपका नाम कितना वर्ड से कितना वर्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका नेम भी आ गया। अब आप क्या कीजिए कि जो है एम्प्लॉय नेम हो गया। अब आपको क्या क्या चाहिए, जो जो चाहिए आप डाल दीजिए। एम्प्लॉय सैलरी, इंट सैलरी में आपको जो है डिफाइन करने का दरकार नहीं है कि 100 है 50 है, इस टाइप में। फिर जाकर ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइन डेट कि बंदा कब ज्वाइन हुआ, तो यह इसके लिए अलग है डेट, डेट कॉलम इसके लिए स्पेशलिस्ट आया है। अब आपको जो है क्या 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 लेना है फ्रेंड्स, और कुछ बताइए, आइडिया दीजिए कि और क्या क्या ले सकते हैं। तो अब जो है मतलब कि एम्प्लॉय स्टेट, ये एम्प्लॉय कौन से स्टेट में रहता है, ये अभी हमारा वर्कर
और इसे हम 50 दे देते हैं क्योंकि स्टेट ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा अगर कॉमा 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 कॉमा, अगर ये आपका आखिरी टेबल है तो आपको कॉमा नहीं देना है, कॉमा हटा देना है। याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, याद रखिएगा। और आपको ये सेमी कॉलन देना, आखिरी में जो है आपको कॉमा नहीं देना है, आपको सेमी कॉलन देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ तक सेलेक्ट करके इस जगह पर इसे से रन कर दीजिए। देख सकते हैं कितने सुंदर में मेरा जो है कोड रन हो गया। तो चलिए अब जो है मतलब कि जो है मैं आपको बताता हूँ कि जो है अब आप यह टेबल देखेंगे कहाँ कहाँ पर ये, तो आपको सेलेक्ट पूरा टेबल चाहिए फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स नहीं हमारा एम्प्लॉय का टेबल है ना, तो एम्प्लॉय। अब आप इसे यह वाला को देख सकते हैं फ्रेंड्स, एम्प्लॉय का हमारा पूरा टेबल आ गया। तो आशा करते हैं कि आप भी जो है ये टेबल बनाना सीख गए होंगे। तो चलिए बिना देरी कीजिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो इसे मैं हटा देता हूँ। अब हमें जो है इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू, अब हमें इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट इनटू किसमें, एम्प्लॉय वाला डेटा में। ठीक है फ्रेंड, अब आपको सारा टेबल का नाम लिख देना है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, जॉइन डेट, एम्प्लॉय स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, ईएमपी आईडी कॉमा ईएमपी से ईएमपी क्या है, नेम कॉमा ईएमपी सैलरी। ठीक है फ्रेंड्स, ज्वाइन डेट। ठीक है फ्रेंड, जो जो नाम है बस केवल आपको नाम लिख देना है, ईएमपी स्टेट, तो ईएमपी स्टेट स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। देख सकते हैं क्या एरर है, तो इसे जो है फिलहाल के लिए ऐसे कट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी में लिखकर वैसे इधर पर ही छोड़ दीजिए, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ठीक है फ्रेंड, अब आपको इस जगह वैल्यूज लिखना है। ठीक, वैल्यूज, अब आपको वैल्यू डालना है कि आप क्या क्या वैल्यू डालना है। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम सौरभ। ठीक है फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा ये, याद रखिएगा। एम्प्लॉय सैलरी, सौरभ का सैलरी 60,000, ये इन्वर्टेड कॉमा, जैसे जैसा इन्वर्टेड कॉमा बता रहा हूँ उसी टाइप में। ज्वाइनिंग डेट, डेट आपका हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होगा। और आपका जो फॉर्मेट रहेगा डेट का 2002 से पूरा मतलब 03 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका क्या है, एम्प्लॉय स्टेट, एम्प्लॉय कौन से स्टेट में रहता है, तो फ्रेंड्स झारखंड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये आपका आखिरी डेटा है तो आपको बस सिंपली ये करके इस जगह पर इसे कोड को रन कर देना। आप देख सकते हैं कि कोड हमारा रन हो चुका है, अगर ये हमारा आखिरी डेटा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, कोड हमारा रन हो गया। अगर आप यह टेबल देखना चाहते हैं तो फिर से सेम, सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय। देख सकते हैं हमारा एक डेटा कितने सुंदर में ऐड हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है मतलब कि अगर आपको मल्टीपल डेटा ऐड करना है तो सिंपल सा जो है, मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आपको 2 कर देता हूँ इस जगह शुभम कर देता हूँ, इस जगह पर ही मैं 50 कर देता हूँ, इस जगह 2004 कर देता हूँ, और इस जगह पर ही मैं मुंबई कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको और डेटा ऐड करना है तो आपको सिंपली सा जो इस जगह पर कॉमा दीजिए, नीचे आइए, ऐसे कीजिए, फिर 3 कॉमा श्रीकांत। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमा 40,000 कॉमा 2021 12/01। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमा यह अब इसको मैं भेज देता हूँ बेंगलुरु। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। अब ये आपका आखिरी डेटा, मान लीजिए कि मैं ज्यादा डेटा इंसर्ट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम जा रहा है, तो आपको इसे सेलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इंसर्ट इनटू तक, यहाँ तक सेलेक्ट करके आप इसे रन कर दीजिए। देख सकते हैं रन हो गया, और फिर जाकर आप जो है यह कोड को जो है चेक करेंगे तो आपका जो यह कोड भी कितने सुंदर तरीके से मैंने जो इसमें 3 डेटा जो है इसमें ऐड कर दिया। तो चलिए फ्रेंड, बिना वीडियो देरी किए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपने टेबल बनाना सीख लिया होगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स चलिए, अब मैं जो आपको इम्पोर्टेंट ऑपरेटर होता है एसक्यूएल में वो अब बताता हूँ। तो जैसे कि आपको पहला ऑपरेटर होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट इज यूज्ड टू सेलेक्ट ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू, which means eliminating any duplicate values and return unique value। इसका मतलब होता है कि
डिस्टिंक्ट मतलब हमेशा आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू ही देगा और आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं देगा। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट कर देगा, मतलब हटा देगा, आपको रिटर्न यूनिक वैल्यू ही देगा। सिंटेक्स देख सकते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ई जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ रिकॉर्ड व्हिच सेटिस्फाई कंडीशन। सेलेक्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय जेंडर इक्वल टू मेल, अगर आपका मेल है तो पूरा दे देगा। एंड एम्प्लॉय एंड ऑपरेटर डिस्प्ले रिकॉर्ड इफ ऑल द कंडीशन इज ट्रू। तो आप उसका सिंटेक्स देख सकते हैं, सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय जेंडर इक्वल टू मेल एंड एम्प्लॉय नेम इक्वल टू सौरभ। और ऑपरेटर देख सकते हैं, डिस्प्ले इफ वन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाई। और ऑपरेटर का मीन्स होता है कि आपका दोनों में से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई है उसका आंसर दे देगा। नॉट ऑपरेटर डिस्प्ले इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। नॉट ऑपरेटर का मतलब अगर आपका दोनों में से कोई भी कंडीशन सही नहीं है तो आपका जो है मतलब कि जो है आंसर देगा ये वाला में। जैसे उसका सिंटेक्स देख सकते हैं, सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट एम्प्लॉय जेंडर इक्वल टू मेल। लाइक ऑपरेटर आपको जो है पार्टिकुलर पैटर्न जो है अगर उसमें रहेगा तो जो आप उसे जो फाइंड कर सकते। जैसे कि आपको पता करना है कि भाई जो जो एस नाम से स्टार्टिंग हो रहा है वो बंदा का नाम क्या है बता दो। बिटवीन ऑपरेटर इट इज यूज टू सेलेक्ट वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज, इसमें आपको रेंज डालना पड़ता है। तो जैसे कि इसमें मैंने डाला है, सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी बिटवीन 1 एंड 5, मतलब 1 से 5 तक का जितना भी एम्प्लॉय आईडी है वह जो उसमें आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के अपने जो एसक्यूएल के वर्क बेंच पे जो चलते हैं और उसमें आपको जो बताते हैं कि जो आप कैसे जो है करके मतलब कि बहुत ही आसानी तरीके से यह सब कोड को रन कर पाए। जैसा कि आप देख देख सकते हैं कि मैंने जो है चेंजेस नहीं किया है, मैंने वही वाला डेटा को लिया है, देख सकते हैं। अगर आप एसक्यूएल वर्कबेंच बंद कर दिए थे फिर आपको जो है ये टाइप करना पड़ेगा, यूज एम्प्लॉय। फिर से आपको एम्प्लॉय टाइप करके ये वाला बटन को रन करना पड़ेगा। यूज एम्प्लॉय, सॉरी फ्रेंड्स, यूज एम्प्लॉय नहीं, क्योंकि हमारा डेटाबेस एम्प्लॉय नहीं है, हमारा यूजर्स यूजर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको जो है अब आप जो है ये वाला टाइप कर सकते हैं, सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय, आपका जो है आसानी से कोड रन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है बिना किसी देरी के अब जो है आपका पहला फंक्शन था, मैं यह वाला कोड ना इस जगह पर ही जो है नया वर्कशीट लेकर इस जगह पर ही जो है यह कोड जो आपको जो है रन करके बता देता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं कि पहला में हमारा क्या था, हमारा डिस्टिंक्ट ऑपरेटर था कि आप डिस्टिंक्ट ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो जो है वो ऑपरेटर को यूज करने के लिए मैं यह सब हटा देता हूँ इस जगह से, तो हमारा बस टाइम वेस्ट करेगा। तो चलिए, तो आपको सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, फ्रॉम एम्प्लॉय, एक मिनट फ्रेंड्स, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए डिस्टिंक्ट का ऑपरेटर का क्या होता है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है। जैसे ही आप सेलेक्ट डिस्टिंक्ट करेंगे, अब आपको पता करना है कि आपको क्या चीज आपको यूनिक चाहिए। तो मैं जाता हूँ इस जगह, मैं एम्प्लॉय स्टेट, यूनिक एम्प्लॉय स्टेट भाई चाहिए मुझे, क्योंकि फिलहाल इसमें तो यूनिक स्टेट सभी है, तो इसमें सब डेटा आ जाएगा। देखिएगा, एम्प्लॉय स्टेट फ्रॉम यूजर फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसे जो है रन करके देखता हूँ। डिस्टिंक्ट इन द फील्ड लिस्ट, एक मिनट फ्रेंड, फिर से कुछ एरर, नहीं फ्रेंड्स, ये स्पेलिंग एरर है, डिस्टिंक्ट। अब आप जो है इसे ये कोड को जो है रन करके देखिए, देख सकते हैं आपका यूनिक डेटा आ गया। ये फ्रेंड्स यूनिक डेटा है, ये बस वही लिखा नहीं है, ये यूनिक डेटा है, क्योंकि हमारे टेबल में मैंने एम्प्लॉय जेंडर नहीं डाला था, जेंडर डाल देता तो जो है मैं मेल फीमेल का जो दो अलग डेटा आता। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप इस तरह से जो है करके आप जो है मतलब कि आसानी तरीके से, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि आपको भी उतना प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ही करके आप सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय सैलरी भी देख सकते हैं कि भाई हम कितना लोगों को एम्प्लॉय सैलरी दे रहे हैं यूनिक में, देख सकते हैं इतना लोग, सब इसमें यूनिक वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारा जो है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑपरेटर खत्म हो गया। अब मैंने इसके बाद आपको वेयर बताया, तो चलिए वेयर सेलेक्ट, अब आपको टेबल का नाम डालना। हमारा टेबल का नाम क्या था, सेलेक्ट पूरा टोटल में से फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMPID इक्वल टू 2,
इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 2। इसका मतलब हुआ कि आप जो है टोटली जिसका एम्प्लॉय आईडी 2 है वह हमारे पास डेटा आ जाएगा। चलिए रन करके देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने आसानी तरीके से आपने जो है एम्प्लॉय आईडी 2 जिसका है उसका डेटा लेकर आ गया। चलिए आप अब दूसरा सिंटेक्स लेते हैं, सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय स्टेट इक्वल टू बेंगलुरु ले लेते हैं, बेंगलुरु। ठीक है फ्रेंड्स, इसे मैं इधर पर इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। देख सकते हैं जिसका एम्प्लॉय स्टेट बेंगलुरु था वह फ्रेंड्स आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा फ्रेंड्स ये वाला कोड को जो है मतलब कि जो है चेक करने में कि कहाँ एरर आ रहा है। तो चलिए अब मैं, अगर आप चाहते हैं कि बस कुछ ही डेटा है जैसे कि सेलेक्ट, अब आपको तो फिर वह कॉलम का नाम ले लेना है। आईडी में लाना चाहता हूँ, स्टेट लाना चाहता हूँ, और उस स्टेट में जो बंदा काम कर रहा है वो। अगर आपको यही 3 डेटा चाहिए तो बस अब वही कर लीजिए ना, वेयर वेयर एम्प्लॉय स्टेट इक्वल टू बेंगलुरु। अब देखिएगा हमारा पहला वाला डेटा और यह डेटा में क्या फर्क आएगा। ईएमपी आईडी इन द फील्ड लिस्ट, ईएमपी आईडी, इसमें फ्रेंड्स क्या है, ईएमपी आईडी नहीं है क्या? हाँ ईएमपी आईडी तो है, इसे लेकर मैं इसे फिर इस जगह पर ही अननोन कॉलम इन ईएमपी आईडी, ईएमपी आईडी में जो है हमारा जो बोल रहा है कि यह थोड़ा सा मिस्टेक है भाई, लेकिन कहाँ मिस्टेक है भाई। सेलेक्ट ईएमपी आईडी दिस। और फ्रेंड्स एक मिस्टेक है क्योंकि मैंने फ्रॉम मैंने टेबल का नाम तो दिया ही नहीं ना, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखिए, देख सकते हैं कि फ्रेंड्स जैसे ही मैंने लिखा, क्योंकि इस जगह पर कोई डेटा भी नहीं आया, क्योंकि इस जगह बेंगलुरु को जो है का जो इस जगह स्पेलिंग जो है मैंने अलग लिखा है, उस जगह पर ही अलग है। तो इसी कारण से बेंगलुरु कर देता हूँ सेम स्पेलिंग। अब आप देखिए, देख सकते हैं कि फ्रेंड कितने आसानी तरीके से बस केवल आपका 3 डेटा आया है। चलिए फ्रेंड बिना वीडियो को देरी किए, अब मैंने इसके बाद आपको बताया था कि और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर कैसे यूज करता है। तो बस सेलेक्ट, इसमें भी आप कुछ जो डेटा लाना है बस उसको कॉलम का नाम लिख दीजिए, आ जाएगा। सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय, आपको किस में से चाहिए? हाँ भाई मुझे एम्प्लॉय में से चाहिए। वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1 एंड मैं इस जगह पर एम्प्लॉय आईडी 1 और उसका एम्प्लॉय नेम क्या होना चाहिए? सौरभ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये कंडीशन सही होगा, देख सकते हैं इस जगह पर एरर फिर से आएगा क्योंकि हाइफन है। अगर इस जगह पर यह कंडीशन सही है तो यह हमारा आंसर देगा। देख सकते हैं हमारा आंसर दिया क्योंकि हमारे ये दोनों ही सही है। एम्प्लॉय आईडी 1 और एम्प्लॉय नेम सौरभ है। हाँ भाई एम्प्लॉय आईडी 1 है और उसी में सौरभ। अब मैं इस जगह पर ही एम्प्लॉय आईडी 2 कर देता हूँ, तब देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। देख सकते हैं कि अभी हमारा कोड तो रन हो गया लेकिन हमारा पास कोई डेटा नहीं है, इसलिए हम जो है इस जगह एम्प्लॉय आईडी 1 ही रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं और का बताता हूँ कि अब देखिए यही सेम कंडीशन आपको और में भी अप्लाई करना है। सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय, इस जगह पर और लिख दीजिए। पहले जो आपका आंसर नहीं आ रहा था अब वह आपका आंसर आएगा। अगर आप इस जगह 2 लिखेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यह है कि हमारा एम्प्लॉय आईडी तो 2 होना चाहिए, या एम्प्लॉय आईडी 2 भी होगा तो चलेगा, या सौरभ नाम भी होगा, तो मतलब दोनों कंडीशन का आंसर आएगा। देख सकते हैं किसका किसका, देख सकते हैं एक तो एम्प्लॉय आईडी 2 से आंसर आया शुभम का यह डेटा, और एम्प्लॉय नेम सौरभ से आया यह वाला डेटा, मतलब दोनों कंडीशन सही है तो यह हमारे पास यह डेटा आ गया। अब मैं आपको बताया था कि नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बस सिंपली कुछ नहीं करना है, इस जगह पर ही जाना है, इस जगह पर ही वेयर वेयर नॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 2, इस जगह से इसे मैं काट देता हूँ। तो अब आप इसे जो है कोड करके देखिए।
देख सकते हैं इसमें एम्प्लॉय आईडी 2 नहीं आया है, बाद बाकी जितना डेटा है वह सारा डेटा आ गया। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कितने सुंदर में जो मैंने जो है कोड सब जो लिखा। मैंने आपको और एक ऑपरेटर बताया था, वह था लाइक ऑपरेटर। चलिए अब मैं सेलेक्ट दिस, मैं फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई का साइन में आप यह कॉलन भी जो है दे सकते हैं, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम हमारा क्या होना चाहिए ना, एस से स्टार्ट होना चाहिए और खत्म होना चाहिए, एस से स्टार्ट और खत्म जिससे भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। देख सकते हैं यह हमारा कहीं एरर दे रहा है क्योंकि हमने इस जगह बंद इन्वर्टेड कॉमा दिया ही नहीं। अब इस जगह में रन करके देखते हैं, देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि आपका एस से स्टार्ट होने वाला कोई संख्या नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? ये तो नेम है, एम्प्लॉय नेम है, इतना सारा है एस से स्टार्ट होने वाला। हमारा तो आंसर आना चाहिए था। सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम नहीं होता है, एम्प्लॉय नेम लाइक दिस। ठीक है फ्रेंड्स, एम्प्लॉय नेम लाइक दिस। ठीक है, अब जो है मैं इसे जो रन करके देखता हूँ, कांट क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। यह कोड को मैं जब रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स जिसका जिसका नाम एस से स्टार्ट है वह सब इसमें आ गया है, तो आपको दिख रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका नाम एस से तो स्टार्ट हो लेकिन इंड एम से हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका नाम एस से स्टार्ट हुआ है, इंड एम से हुआ। आप मुंबई में भी सेम कंडीशन डालकर इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यार। या मैं और एक स्टेटमेंट आपको लिख देता हूँ, सेलेक्ट, मैं पूरा एकदम सब क्लियर करते चलूंगा फ्रेंड्स, ऐसा बात नहीं है कि आधा पे छोड़ के चल जाऊंगा। सेलेक्ट दिस एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय स्टेट होना चाहिए लाइक एम से स्टार्ट करवा देते हैं, एम्प्लॉय स्टेट को एम से हो गया फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसमें किसका आंसर आएगा, इसमें केवल और केवल मुंबई आएगा क्योंकि मुंबई ही एम्प्लॉय स्टेट एम से स्टार्ट हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के कि आपका बिटवीन ऑपरेटर, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है। तो बिटवीन ऑपरेटर कुछ नहीं करता फ्रेंड्स, ये आपको रेंज बताता है। तो चलिए बताता हूँ, सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMPID बिटवीन 1 and 3। इसका कंडीशन है कि 1 से 3 तक के बीच में जितना भी एम्प्लॉय आईडी है वह सबका डेटा आ जाए। तो आप देख सकते हैं 1 से 3 तक में पूरा डेटा आ गया। अगर आप इस जगह 2 से 3 लिखते हैं तो आपका 1 वाला हट जाएगा और आपका जो है 2 वाला आ जाएगा। तो आपको पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा फिर कीजिएगा, नहीं तो कोई एरर आ जाएगा। देख सकते हैं 2 से 3। आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा है तो आप प्लीज चैनल को बस एक तो लाइक कर दीजिए। और चलिए फिर जाकर अब जो है आपको आगे में बताते हैं कि आगे में और कौन कौन सा ऑपरेटर रह गया है। चलिए अब मैं चलता हूँ अपने नोटपैड पे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो यह हमारा एलियासेस है, जो एसक्यूएल में जो है मतलब कि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क कार्य करता है। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ दे कि व्हाट इज एलियासेस, तो आपको इस प्रकार डिफाइन करना है, इफ यू वांट टू चेंज द कॉलम नेम देन वी यूज एलियासेस, इट इज नॉट परमानेंट चेंज द कॉलम नेम, इट इज टेम्पररी चेंज द नेम। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप अपने कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप एलियासेस का यूज कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स होता है एस, एस लगा के आप जो है वह वाला को जो है मतलब आप जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिंटेक्स लिखा, सेलेक्ट मैक्स एम्प्लॉय एज एक्स एस मैक्सिमम, सॉरी फ्रेंड्स ये स्पेलिंग एरर है तो आप उस सब फोकस मत कीजिए, मैक्सिमम एज फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम एज फ्रॉम एम्प्लॉय, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बेसिक फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन आप इसे बोल सकते हैं। इसमें मिक्स मिनिमम मैक्सिमम काउंट सम एवरेज, इसमें से फ्रेंड ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन वर्ड वाला आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ देगा कि इसमें से कौन एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो आप याद रखिए मिनिमम मैक्स काउंट सम एवरेज ही एग्रीगेट फंक्शन है। अगर आपको मीन दिखे तो मीन एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो मिनिमम मैक्सिमम काउंट सम एवरेज तो आपको बताने का आवश्यकता नहीं है, आप पहले से ही आपको पता होगा। दिस फंक्शन गिव्स मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू देगा, मैक्सिमम सबसे बड़ा वैल्यू देगा, काउंट हुआ पूरा टेबल को काउंट कर लेगा।
सम दिस फंक्शन सम दी वैल्यू टोटल सैलरी बता देगा, ये एवरेज टोटल एवरेज बता देगा। चलिए अब मैं अपने वर्क बेंच पे लेकर चलता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स आप देख देख सकते हैं मैंने वही वाला डेटा को फिर से ओपन कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके मैक्सिमम काउंट वो सब जो डेटा सब क्या वर्क करता है। ये सब मैं ऊपर कर लेता हूँ कि जो है ना प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सेलेक्ट। आपको मिनिमम का सबसे पहले बताओ, मिनिमम आपको मिनिमम किस में चाहिए भाई? मुझे तो एम्प्लॉय आईडी सबसे पहले बता भाई। इसमें से सबसे छोटा एम्प्लॉय आईडी किसका है? फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसे जो है कोड को रन कर देख सकते हैं सबसे छोटा एम्प्लॉय आईडी है 1। अगर आप इसका नाम चेंज करना तो इस जगह पर एस मिनिमम मिनिमम आईडी। अब आप इसे जो है रन करके देखिए, देख सकते हैं टेम्पररी मिनिमम आईडी लिख दिया है, लेकिन आप जब टेबल में जब जो है जाकर इसे आपको देखेंगे तो आपका मिनिमम मिनिमम कुछ नहीं लिखेगा, आपको बस ये बताया। चलिए अब मैं एम्प्लॉय सैलरी का भी मिनिमम बता देता हूँ कि आप जो है एम्प्लॉय सैलरी को आप जो है कैसे। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, सेलेक्ट मिनिमम ईएमपी सैलरी एस मिनिमम सैलरी। अरे यार, सैलरी एम्प्लॉय। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अब आप आपको सबसे कम सैलरी बताएगा। देख सकते हैं 40,000 सबसे कम सैलरी। हाँ भाई 40,000 है। सबसे बड़ा सैलरी तो 60,000 है। अगर मैं मैक्सिमम का बात करूं तो सेलेक्ट मैक्स एम्प्लॉय सैलरी। जैसा कि मैंने तो आपको बता दिया कि क्या आना चाहिए था, एस मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम इन। ये आपका टेबल है, टेबल को मैं आपको जो अब आप इसे जो रन करके देखेंगे तो आपका 60,000 मैक्सिमम सैलरी। आप चेक कर लीजिए, हाँ भाई 60,000 है। चलिए अब इसी के साथ मैं जो मैक्सिमम सैलरी तो बता दिया, अब काउंट का बताते हैं, काउंट कैसे वर्क होता है। सेलेक्ट काउंट दिस। ये हमारा पूरा टेबल है, याद रखिएगा पूरा टेबल है। दिस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। मैं इतना पे ही जो है कोड को नहीं देख देख सकते हैं, ये अभी जो है एरर दे रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपको काउंट करना है कि हमारा जो है टोटल आईडी कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको काउंट करना है कि आपको जो है एम्प्लॉय आईडी कितना है तो आप जो है इस जगह पर इसे इसे काउंट कर सकते हैं आराम से। देख सकते हैं टोटल काउंट हो गया कि हमारा एम्प्लॉय आईडी कितना है भाई, तो एम्प्लॉय आईडी हमारा 3 है। ठीक है, अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं कि भाई वेयर ईएमपी नेम सौरभ नाम का एम्प्लॉय आईडी कितना है भाई, बता दो मुझे। चलो तो मैं इसे रन करता हूँ तो आपको बता दिया कि भाई सौरभ तो एक ही है। देख सकते हैं यह किसने कुछ गलत नहीं बताया, सौरभ एक ही आईडी है। तो इसे क्या इसने यह बताया। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको यह अब हम सेलेक्ट करके सम का बताते हैं। सम यह इस सैलरी ऐसे निकालने से हमें पता चलता है कि जो हमें हमारा कंपनी कितना रुपया बस केवल एम्प्लॉय का सैलरी पे खर्च कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं 1.5 लाख रुपया टोटल हमारा जो है एम्प्लॉय पे खर्च हो रहा है। अगर आप किसी कंडीशन लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, वेयर अगर आपको पता करना है कि भाई सौरभ का भाई कितना कमा रहा है, भाई सौरभ देखते हैं तो उसका थोड़ा सा है। ये देखिए फ्रेंड, तो आप सौरभ का कर देंगे तो सौरभ 60,000 रुपया मतलब कि मंथ कमाता है कि उसको सालाना मिलता है खटा रहा है क्या कर रहा है पता नहीं है। इसी कारण से अगर आप इसमें इसका नाम भी चेंज करना है, जैसे कि ये तो टोटल सैलरी है तो टोटल सैलरी ऑफ
सौरभ का है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे करके जो आप इसे दिखा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा ऐसे करके दिखाने में। देख सकते हैं टोटल सैलरी ऑफ सौरभ, इस जगह पर सौरभ लिख दीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लुक लगेगा ये देखने में। देख सकते हैं टोटल सैलरी ऑफ सौरभ ये हो गया हमारा 60,000। अब मैं जो है थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। इस जगह पर अब हमारा बचता है फ्रेंड्स एक आखिरी क्वेश्चन, वो हमारा एवरेज का। तो एवरेज में भी फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, एवरेज ईएमपी सैलरी कि एम्प्लॉय सैलरी पे हम एवरेज कितना सर्च कर रहे हैं, तो एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी ओके फ्रेंड्स। तो अब आपको एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय से ही भाई चाहिए हमें, तो मैं ये वाला कोड लिख कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं हमारा एवरेज सैलरी 50,000, ऐसे करके फ्रेंड्स आप जो है बहुत सारा जो है मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ भी। फिलहाल मैं तो आपको जो बता रहा हूँ, तो आप इतना आशा करते हैं कि फ्रेंड्स कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं अभी आपको टोटली चीज बताने वाला हूँ, वीडियो लंबा हो या कुछ भी हो, मैं आपके लिए टोटली चीज बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट क्लाउज इन एसक्यूएल। इंपॉर्टेंट क्लाउज क्या क्या होता है एसक्यूएल में। तो पहला क्लाउज होता है ऑर्डर बाय, सेकंड में ग्रुप बाय एंड थर्ड में हैविंग क्लाउज। तो चलिए अब मैं आपको तीनों को डिफाइन कर देता हूँ हल्का सा कि ये सब होता क्या है। ऑर्डर बाई आपका वर्क करता है कि या आपको छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा डेटा में आपको जो है कन्वर्ट करना है, तो आप ऑर्डर बाई का यूज करके आप उसे आसानी से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका डिफाइन आप इस तरह कर सकते हैं कि ऑर्डर बाई इज यूज टू सॉर्टिंग द डेटा फ्रॉम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। तो उसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं, सेलेक्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम एम्प्लॉय वे ऑर्डर आईडी बाई एम्प्लॉय सैलरी के हिसाब से ऑर्डर आईडी करना है। अगर आप मैनुअली बस ऑर्डर बाई एम्प्लॉय सैलरी लिखेंगे तो यह आपको असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। इसका मतलब होता है छोटा से बड़ा। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय सैलरी और आखिरी में आपको डीईएससी लिखना पड़ेगा। और ग्रुप बाई इज यूज टू एग्रीगेट रिजल्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रुप। ग्रुप बाई मतलब किसी भी चीज का जो है ग्रुप से जो आपको पता करना है कि जो उसमें टोटल कितना खर्च आया है, उस टाइप का जो है यह सॉल्व होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं सेलेक्ट एवरेज ई जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय एम्प्लॉय जेंडर। तो मतलब यह बता देगा कि ये एम्प्लॉय जेंडर के हिसाब से कितना खर्चा आया है, वह टोटली चीज बता देगा। हैविंग क्लॉज, इसमें आप ग्रुप बाई का भी ग्रुप बाई और हैविंग का दोनों का एक साथ यूज करके आप इसमें कंडीशन लगा सकते हैं कि आपको जैसे कि 10,000 से ऊपर वाला जितना एम्प्लॉय है सब मुझे बताओ भाई। तो इस तरह में होता है। तो जो है चलिए अब मैं आपको जो वर्कबेंच पे जो है इसका लेकर चलता हूँ और 3 कमांड को आपको पूरी तरह से समझा देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने जो है टेबल चेंज नहीं किया है, मैंने वही वाला टेबल को जो है यूज किया है। तो सबसे पहले हमें, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर रुकने के बाद अगर आप अपना एसक्यूएल वर्कबेंच बंद करने के बाद ओपन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले मस्ट है कि यूज एम्प्लॉय लिखकर आपको रन करना ही पड़ेगा। अननोन डेटाबेस, तो एक मिनट मैं डेटाबेस चेक कर लेता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड डेटाबेस हमारा यूजर्स है, तो हमें जो है यूजर्स लिखना है इस जगह, यूजर्स, USERS, यूजर्स। ठीक है फ्रेंड, इसे लिख कर रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो यह जो कोड हमारा रन हो गया। तो फिर अब जो है इसके अंदर में हमारा एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेटा है, तो आप देख सकते हैं यह हमारा डेटा है। तो चलिए सबसे पहले ऑर्डर बाई कर लेते हैं। तो ऑर्डर बाई में आप देख सकते हैं कि जो है और ऑर्डर बाई सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ऑर्डर बाई मैं एम्प्लॉय सैलरी के हिसाब से ऑर्डर बाई करने वाला हूँ। कि आप जो है सैलरी के हिसाब से कि आपका सबसे ज़्यादा सैलरी आप किस पे खर्च कर रहे हैं, बढ़ते से घटते क्रम में मुझे वह डेटा लेकर आना है आपको। तो आप इस तरह से करेंगे सेलेक्ट। अगर आपको सारा कॉलम चाहिए तो आप इसका यूज़ कर लीजिए। अगर आपको कुछ ही कॉलम चाहिए, जैसे में कि मैं एम्प्लॉय नेम लाना चाहता हूँ, सैलरी और स्टेट, तो आपको इस जगह सिंपली में एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, इतना लिखने के बाद आपको सब में ऐसे ही करना है कि अगर आपको जो लाना है आप लिख दीजिए। ठीक है, फिर जाकर आपको यह सब लिखने के बाद ऑर्डर बाय, फिर आपको फ्रॉम,
आप किस में से लेकर आए हैं ये वाला? फ्रॉम, मैं तो लाया हूँ किस में से? एम्प्लॉय में से, फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय, या किस में से है? तो भाई एम्प्लॉय में से। अब आपको ऑर्डर बाय लिखना है, और आपको किसके हिसाब से ऑर्डर बाय करना है? मुझे सैलरी का हिसाब से ऑर्डर बाय करना है। तो अब अगर आप मैनुअली बस ऐसे लिख देंगे और आप इसे सेलेक्ट करके रन करेंगे तो आपको सैलरी के हिसाब से ऑर्डर बाई हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने मैनुअली लिखा है, इसमें डिसेंडिंग का ऑर्डर यूज़ नहीं किया है। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आपको जो है समझने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं कि जो ये जो डिसेंडिंग मैंने नहीं लिखा है, इसी कारण से यह जो ये आया है। अगर आप डिसेंडिंग में ऑर्डर में लाना चाहते हैं तो आप पूरा को सेलेक्ट कर लीजिए TRLB, और आखिरी में बस केवल DESC लिख दीजिए। फिर यहाँ पर इसे ये वाला कोड को रन कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यह घटते से बढ़ते क्रम में आ गया। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए अब जो है ग्रुप बाई का जो थोड़ा बता देता हूँ। ग्रुप बाई में भी आपका जो है ग्रुप बाई टोटल बताता है कि जैसे कि अगर आपको पता करना है सेलेक्ट टोटल ना, तो पहले सम कि आप एम्प्लॉय सैलरी, कि आप एम्प्लॉय सैलरी में, ठीक है फ्रेंड, कॉमा हर एक स्टेट में कितना खर्चा आ रहा है, कि जब जब जमशेदपुर में टोटल टोटल कितना खर्चा आ रहा है स्टूडेंट लोगों का, उसका कितना हो रहा है, वह सब स्टेट वाइज आपको जो है बता देगा कि आपको कितना टोटल पैसा आप जो है खर्च कर रहे हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय, किसके हिसाब से जो है हमें ग्रुप करना है? एम्प्लॉय स्टेट के हिसाब से, कि जो है कि अब जमशेदपुर में टोटल कितना खर्चा हुआ कर रहे हैं हम लोग, जो स्टेट है वो सबका स्टेट का बता देगा। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड में आप 60,000 रुपये टोटल खर्च कर रहे हैं, मुंबई में आप 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, बेंगलोर में आप 40,000 रुपये टोटल खर्च कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते, इसी में अगर आप और कुछ कंडीशन डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। ग्रुप बाय एम्प्लॉय स्टेट वेयर, तो फिर अब जो आगे बढ़ते हैं, जैसा कि अब आपको कंडीशन डालना है इसमें, तो आप हैविंग क्लाउज का जो है यूज कर सकते हैं। देखिए फिर, देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी बताता हूँ आपको, सिंपली जो है यही वाला कोड इधर भी लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको केवल क्या कर देना है कि जो है हैविंग, ठीक है। अब आपको जो है मतलब कि जो है हैविंग में लगाकर अगर आप देखना चाहते हैं कि केवल मेरे को झारखंड का ही चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको जो है देखना है कि जो है मतलब कि टोटल सम जो है मतलब कि जो है जिसका 50,000 से अधिक सैलरी है उसका जो है बता दो, तो भाई आपको सम करना है एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी, ठीक है, ग्रेटर देन 50,000। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा डेटा आएगा। यह 40,000 वाला डेटा नहीं आएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें तो वो भी नहीं आएगा, इसको मैं 45 कर देता हूँ, इधर से एक जीरो हटा दो। हाँ, तो अब आपको इसमें कौन सा डेटा आएगा? बस केवल एक डेटा हट जाएगा, बाद बाकी दो डेटा आएगा। देख सकते हैं, यह एम्प्लॉय सैलरी बता दिया उसका, जिसका जो है मतलब टोटल 45,000, मतलब कि जिससे 45,000 से अधिक है। चलिए फ्रेंड्स, अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्योंकि बताने के लिए अभी बहुत सारा टॉपिक है। तो फिर अब जो है मैं अगले टॉपिक पे कवर करने वाला हूँ। अगला टॉपिक टॉपिक होने वाला हमारा अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट का। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो यह रहा हमारा अपडेट डिलीट एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट क्या वर्क करता है। तो अपडेट तो आपको पता है, किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए अगर आपका उसका वैल्यू चेंज करना चाहे, जैसे कि आपका जो एम्प्लॉय लोग जो है, एक एम्प्लॉय छोड़कर चल गया, दूसरी जगह दूसरा एम्प्लॉय आया, तो आपको तो उसका तो जो है नाम, एड्रेस, एज सब कुछ अपडेट करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि आप जो है पूरा पूरा रोहित डिलीट करके पूरा टेबल ही डिलीट कर देंगे, उसके लिए नहीं ना। तो मॉडिफाई करने के लिए हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो आपका डेफिनेशन इस तरह बोल सकते हैं, अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल। ठीक है, फिर इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स इसका होता है अपडेट एम्प्लॉय सेट एम्प्लॉय एज इक्वल टू 43। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय एज लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई 43, मेरे को 42 एज एम्प्लॉय एज है लड़का का, जिसका नाम सेम है, जिसका नाम सेम है उसका एज पहले कुछ और था, अब वो जो है 42 का हो गया है, तो अब उसका जो एम्प्लॉय एज आपका जो 42 करना पड़ेगा। डिलीट स्टेटमेंट क्या करता है फ्रेंड्स?
अगर आपसे पूछा जाए कि डिलीट स्टेटमेंट क्या वर्क करता है, इसका डिफाइन कीजिए। तो डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। ये आपका बेस्ट है डिलीट और ट्रंकेट स्टेटमेंट को समझने के लिए। डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रंकेट स्टेटमेंट क्या होता है? ट्रंकेट स्टेटमेंट डिलीट्स ऑल द रिकॉर्ड इनसाइड द टेबल। मतलब ट्रंकेट स्टेटमेंट जो है ना, आपका जो टोटली अंदर में जितना भी डेटा है वो सारा डेटा डिलीट कर देगा। लेकिन डिलीट स्टेटमेंट केवल उसमें का कुछ कॉलम का कुछ एक भाग को ही डिलीट कर पाता है। इसी कारण से इसका दोनों के बीच का डिफरेंस यही है। डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। ट्रंकेट स्टेटमेंट डिलीट ऑल द इनसाइड द रिकॉर्ड इन द टेबल। तो जो है चलिए, अब मैं जो आपको जो अपने वर्क बेंच पे जो है ले जाकर आपको जो इसका मैं बताता हूँ कि यह कैसे वर्क करता है। तो तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है मैंने जो है वही वाला जो है शीट लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब जो है देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपडेट स्टूडेंट को बताता हूँ कि मुझे अपडेट करना है कि जिसका नाम सौरभ है उसका सैलरी अब 60,000 ना हो के अब उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, अब इसका सैलरी 1 लाख हो गया है। तो आप कैसे करेंगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है फ्रेंड्स, एम्प्लॉय में अपडेट करना है। फिर आप सेट एम्प्लॉय एज इक्वल एम्प्लॉय एज नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, हमारा क्या अपडेट करना है? एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी हमारा कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? 1 लाख कर देते हैं कि बेचारा 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना, तो इसी कारण से 1 लाख हो गया। ठीक है। वेयर, अब आपको कंडीशन डालना है, किस पे चेंज करना है? सर हमारा एम्प्लॉय नेम जिसका सौरभ है ना, उसका वो लड़का का आप सैलरी बढ़ा है। तो उसको लिखकर आपको जो ऐसे करके अब आपको सेलेक्ट करना है इस टाइप में। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आपको दिखे, और इधर से रन कर देना। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह आपका बहुत ही तगड़ा एरर है। यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड एंड यू ट्राई टू अपडेट ए टेबल। तो आप देख सकते हैं कि जो है आपने जो है मतलब कि यह वाला एरर आपके साथ भी आ सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो जो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस टाइप का अगर एरर आए तो आप कैसे बहुत ही आसानी तरीका से आप इसे सॉल्व कर सकेंगे बिना किसी देरी के। तो जो बिना किसी देरी के जो है अब जो आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको जो है ये वाला इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए ये वाला। तो आपको सबसे पहले लिखना है सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट इक्वल टू 0। बस इतना लिखकर आपको कोड को रन कर देना है। देख सकते हैं कि कोड रन हो चुका है। अब आपको जो है ये वाला कोड आपका रन हो जाएगा। अब आप इसे इस जगह करके, अरे इस जगह पर ही रख कर आपको इस जगह करना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह कोड हमारा रन हो गया। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह वाला हमारा जो है कोड जो है हमारा रन हो रहा है कि नहीं। तो जैसा कि 60,000 देख सकते हैं। अब मैं इसे चालू करता हूँ। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कितना आसानी तरीका से आप लोगों ने इस जगह 1 लाख कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि जो है मतलब कि जो है इसी टाइप में, अगर आप चाहते हैं कि जो है मतलब कि सेट एम्प्लॉय नेम, जिसका एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय स्टेट जिसका, जैसे कि अब आपको चेंज करना है कि भाई जिसका जो शुभम कुमार सिंह है ना, अब वह मुंबई में ना रहकर अब वह कहाँ पर ही आ गया है? अब वह दिल्ली में अब काम करने चल गया है। तो आप कैसे लिखेंगे? तो एम्प्लॉय स्टेट सबसे पहले आपको लिखना है कब कहाँ चल गया भाई? वो दिल्ली। और हम किसका कंडीशन हटा रहे हैं? शुभम का। तो एम्प्लॉय नेम शुभम। अब इसे जो है रन करके देखते हैं। देख सकते हैं यह भी कोड रन हो गया। इधर से भी रन कर दीजिए। देख सकते हैं शुभम जो है दिल्ली पे चल गया। तो चलिए फ्रेंड्स, एक तो आपने सीख लिया अपडेट। तो चलिए अब दूसरा स्टेटमेंट, अब हम लोगों ने उस जगह क्या पढ़ा था? डिलीट स्टेटमेंट। क्या अपडेट हो गया हुआ कॉलम तो आप डिलीट कैसे कर सकते हैं उस जगह पर का वैल्यू को? ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट, इसे पहले ठीक कर लेता हूँ। तो चलिए अब जो है डिलीट का बताते हैं। डिलीट कैसे वर्क करता है? तो आपको सबसे पहले तो डिलीट लिखना पड़ेगा। डिलीट फ्रॉम
एम्प्लॉय। ठीक है फ्रेंड, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय सिंपल है। एम्प्लॉय नेम इक्वल टू, अगर आप नेम के हिसाब से डिलीट करना चाहते हैं तो भाई आप सौरभ को हटा दीजिए। ठीक है, बस ये कर लेना है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। अब आकर आकर इधर पर इसे रन कर दीजिए। देख सकते हैं मेरा तो थोड़ा सा ये हो रहा है, यह पूरा सेलेक्ट नहीं हो रहा है निमल की। हाँ, अब आप जो है जाकर इसे इस जगह पर इसे रन कर दीजिए। देख सकते हैं वन रो अफेक्टेड, मतलब आपका एम्प्लॉय नेम जिसका सौरभ है वह डिलीट हो चुका है। देख सकते हैं आपने जैसे ही सौरभ को डिलीट किया, आपका सारा उस कॉलम का जो है जितना भी जो है डेटा था सारा डिलीट हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बिना किसी देरी किए हम ट्रंकेट स्टेटमेंट का ही बता देते हैं। ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय टेबल को हटा दीजिए। तो फ्रेंड्स यह करने से पे आपका क्या होगा ना कि एम्प्लॉय टेबल पूरा ही हट जाएगा, अब आप इसका दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए कोई ना, मेरे पास मैंने दूसरा टेबल पहले से ही बना रखा है, तो ये वाला टेबल को जो है डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यह हमारा कोड रन हो गया। अब आप इधर पर ही आएंगे तो यह कॉलम को आप जो है चेक करेंगे, देख सकते हैं इसमें कोई भी डेटा आपका नहीं है। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको यहाँ तक सारा वीडियो टोटली अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं अब जो है आगे एक न्यू टॉपिक क्या है हमारा, अभी जो है मैं आपको जो चेक करके बता देता हूँ। आप रुके रहिए, वीडियो में बने रहिए, मैं अभी पूरा टोटली टॉपिक को कवर करूंगा। तो अब देख सकते हैं हमारा अगला टॉपिक है ज्वाइन, कि ज्वाइन होता क्या है। टू कंबाइन टू टेबल वी नीड ए कॉमन कॉलम विच हैज सेम वैल्यूज। तो आपको जो है दो टेबल में से आपको जो कॉमन वैल्यू रहेगा ना उसी को आपको जो है लिखना है, और तभी आपका जो है मतलब कि जो है वह ज्वाइन कहलाएगा। आपका दो टेबल में से कोई एक कॉलम आपका सेम होना चाहिए। उसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं, select this from employee join department on employee id equal to department id। इसका कहने का मतलब है कि employee id और department id दोनों कॉलम पूरी तरह से सेम है, इसी कारण से टेबल ज्वाइन हो पाएगा। तो चलिए अब जो है मतलब कि जो है आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनर ज्वाइन क्या करता है ना, इनर ज्वाइन इज यूज टू रिट्रीव द डेटा दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ द टेबल, इट कंबाइंड रो फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम कॉल्ड ज्वाइन कंडीशन। इसका मतलब है कि आपका जो है मैचिंग वैल्यू इन बोथ द टेबल, आपका दो दो टेबल में से यूज टू रिट्रीव डेटा मैचिंग वैल्यू, जो आपका मैचिंग वैल्यू रहेगा वो आपका जो है पूरी तरह से आ जाएगा। तो देख सकते हैं सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट, यह डिपार्टमेंट दूसरा टेबल है, ऑन एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, मैं आपको सारा जो है पूरा एकदम उसमें जो है बताऊंगा अच्छे से। फुल ज्वाइन क्या वर्क करता है, इट रिटर्न ऑल रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द राइट टेबल विद द नल वैल्यू इन प्लेस वेयर द ज्वाइन नॉट मेड। यह आप फुल ज्वाइन मतलब टोटल ज्वाइन कर देगा लेफ्ट टेबल से और राइट टेबल से। इसमें आपका अगर जो वैल्यू नहीं है उसकी जगह आपको नल वैल्यू देकर वह टेबल को भी ऐड करेगा। चलिए इसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट दिस इन, इसमें फ्रेंड्स आपको डॉट लगाकर आपका जो है कोई भी कॉलम का नाम आपको लिखना है। एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय सैलरी, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट, फिर अगर ऐसे करके फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय पहला टेबल है, फिर फुल ज्वाइन डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन करना है ऑन एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो चलिए अब जो आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट ज्वाइन क्या वर्क करता है, left join is used to include all the row from the left table and the match row from the right table। मतलब लेफ्ट join आपका वर्क करता है कि जो है लेफ्ट टेबल से तो आपका सारा डेटा मतलब कि सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन राइट टेबल से आपका केवल मैचिंग डेटा ही सेलेक्ट होगा। तो उसका भी सिंटैक्स आपका जो है देख सकते हैं, सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉम लेफ्ट ज्वाइन आपको बस लिख देना है, बाद बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो जो चलिए अब मैं आपको जो है चार चीज बताता हूँ, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, इनर ज्वाइन और ज्वाइन क्या है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो में बने रहते हैं। तो जो है चलिए अब जो है मैं जल्दी जल्दी यह कोड सबको जो है रद्द करते चलता हूँ कि जो है क्योंकि इसमें जो है दो टेबल बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा दो टेबल बनाना पड़ेगा। मैं आपके लिए पहले से ही दो टेबल बनाकर लाया हूँ कि जो है कि आपको जो उतना दिक्कत ना आए। देख सकते हैं सारा कोड आसानी से रन हो रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही कोड जो है आपके लिए रेडी करके रखा है। हाँ, तो जो चलिए अब मैं आपको जो समझा देता हूँ कि जो इसमें कौन कौन सा टेबल बना है।
इसमें आपका बना है, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसमें आपका तो एम्प्लॉय टेबल है। अगर आप अगर जो ये टेबल को सर्च करेंगे, सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय नहीं यूजर्स, इस बार हमारा टेबल ये एम्प्लॉय पहले वाला का जो है मैंने बहुत इसी पे बहुत सारा सवाल आपको जो बताया था यूजर्स। हाँ, तो आप देख सकते हैं यूजर्स में इतना डेटा है। और तो फिर अब जो है आप इसे हटा दीजिए यूजर्स, और हमारा सेकंड टेबल क्या है, डिपार्टमेंट, तो DEPT। तो इसको कॉपी करके इस जगह पेस्ट कर देना है, बस इस जगह DEPT लिख देना है, DEPT। तो देख सकते हैं कि यह हमारा डिपार्टमेंट आईडी में 4 कॉलन है और यूजर्स में आपका इतना सारा कॉलन है। तो चलिए अब मैं आपको ज्वाइन करके बताता हूँ। फर्स्ट आपको जो है ज्वाइन करना है ना, तो आपको सेलेक्ट दिस टोटल में से फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ज्वाइन कौन सा टेबल है हमारा, डिपार्टमेंट, ठीक है फ्रेंड। सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय, ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय आईडी। देख सकते हैं कि जो हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है, इसे इधर कर देता हूँ, हाँ, एम्प्लॉय आईडी है, हाँ, एम्प्लॉय आईडी 1234, और इस जगह पर ही का भी एम्प्लॉय आईडी 1234। देख सकते हैं ये दोनों ही सेम है, इसी कारण से मैंने सेम रखा है कि जो है, अब मैंने आपको बताया था ना उस जगह पर ही दोनों कॉलम सेम रहना है। एम्प्लॉय आईडी ऑन, सबसे पहले आपको इस जगह पर टेबल का नाम लिखना है, तो यूजर्स हमारा टेबल का नाम है, डॉट इसके अंदर से एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू DEPT डॉट, इधर पर ही भी चेक कर लेते हैं ये वाला जो है डिपार्टमेंट आईडी में क्या है। हाँ, तो देखिए DEPT आईडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, DEPT आईडी, DEPT डॉट DEPT आईडी। तो आप इस पे ये भी कंफ्यूज मत होगी, ये टेबल का नाम है और यह कॉलम का नेम है। बस आपको इस जगह लेकर आपको सेलेक्ट करके कोड को रन कर देना है। एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, बोलना चाहता है कि एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं है क्योंकि ये हमारा यूजर्स है ना, यूजर्स। अब यह कोड को रन करके देखते हैं, देख सकते हैं कि आपका टोटली डेटा आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये सब सड़ा पोछा डेटा क्यों आ रहा है यार, एम्प्लॉय आईडी का तो दरकार नहीं है हमें, ये एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट भी हटा दो, डिपार्टमेंट आईडी भी हटा दो, ठीक है। अगर आपको जो जो कॉलम, बस आप स्पेसिफिक कॉलम लाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इधर बस ऐसे ही मैं रन रन कर देता हूँ कि जो है, हाँ, तो जो आपको बस कुछ नहीं करना है, इस जगह हटाकर इसे सबसे पहले तो आपको कॉलम का नाम डॉट में करके आपको लिखना है, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, फिर कॉलम, फिर उसके बाद आपको क्या लाना है, हमें लाना है उसके बाद नेम हो गया, इस जगह पर ही नेम हो गया, सैलरी, एड्रेस, नेम, तो फिर जाकर यूजर डॉट EMP सैलरी लाओ, बस फालतू में उतना कॉलम का दरकार नहीं है। इसी कारण से मैं आपको थोड़ा डिटेल में अब समझाने लगी है। फिर आपको एम्प्लॉय एड्रेस लेकर आओ, बस इतना ही ना, तो आपको सब में डॉट लिख कर लाना है। थोड़ा नीचे कर देते हैं कि जो ऊपर में थोड़ा सब समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें से कुछ नहीं लाना है, अब इसमें से नीचे वाला में आएंगे, नीचे वाला में डिपार्टमेंट ऑफिस और डिपार्टमेंट प्लेस लाना है ना, तो इसमें भी आपको DEPT डॉट DEPT आईडी नहीं, क्या लाना है इस जगह से, ऑफिस और प्लेस, ऑफिस OFFIC ऑफिस कॉमा DEPT प्लेस, ठीक है फ्रेंड्स, प्लेस। लेकिन इतना करने पे आपने जो है इस जगह पर ही टेबल का नाम नहीं दिया, तो आपको टेबल का नाम मस्ट आपको देना पड़ेगा। अब आप जो है यह कोड को जो है रन करके देखिए, फिलहाल तो एरर तो दिख रहा है, लेकिन कहाँ एरर है मैं आपको जो चेक करके बताता हूँ। एम्प्लॉय यूजर डॉट एम्प्लॉय एड्रेस, देख सकते हैं एरर भी जो है फाइंड करने के लिए आपको जो है खुद ही पता चल जाएगा कि आपका जो है इस जगह पर ही एरर है, क्योंकि इस जगह पर ही आपने कॉमा नहीं दिया। अब आप कोड को रन करके देखिए,
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने सुंदर अक्षर में कि एम्प्लॉय का नाम आ गया, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय एड्रेस, वह किस में काम करता है और डिपार्टमेंट का जगह कहाँ है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से ये वाला वैल्यू आपको मिल गया। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए अब जो है आगे बढ़ते हैं। वीडियो ऐसे ही लंबा हो रहा है। तो अब इनर ज्वाइन फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो है आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इनर ज्वाइन में आपको कुछ नहीं करना है, बस कोई ज्वाइन का जगह जो है आपको इनर लगा देना है। देख सकते हैं कि फ्रेंड्स इस जगह पर एरर आ रहा है क्योंकि इनर ज्वाइन जो है ना अभी जो वर्क नहीं कर पा रहा है। इसी का कारण से हम जो लेफ्ट ज्वाइन का जो यूज करेंगे। लेफ्ट ज्वाइन अब आपको जो है इनर ज्वाइन फ्रेंड्स ये वाला एसक्यूएल पे जो वर्क नहीं करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है लेफ्ट साइड से हमारा ये सारा डेटा मिल रहा था, तो इसलिए ये सारा डेटा लाया। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफिस में यह दो डेटा नहीं है। आप देख सकते हैं कि यह दो डेटा उस जगह नहीं है, तो इसी कारण से वह डेटा की जगह आपको नल वैल्यू लिख दिया। अगर आपको सेम अगर आपको जो है मतलब कि सेम आपका राइट जॉइन भी है। राइट जॉइन में तो आपको पता है कि क्या होने वाला है कि आपका जो राइट साइड से जो है जो जो मैचिंग डेटा है वही बस आएगा। देखिए मैं जो इस जगह कॉपी कर लिया, बस आपको कुछ नहीं करना है, राइट ज्वाइन लिखकर कोड को रन कर देना है। तो आप देख सकते हैं राइट साइड से जो आपको सारा डेटा मिल गया, क्योंकि राइट साइड में हमारा कितना था, केवल 4 ही कॉलम था। 4 कॉलम और इधर तो बहुत ज्यादा है, तो इस जगह पे तो कंफर्म मिलना था। तो राइट साइड से मैच हुआ, तो भाई ये 4 कॉलम लेफ्ट साइड में था, तो वह कॉलम जो है मैच कर गया। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि जो आपको जो है यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रख लें, कैसी आगे वीडियो आपको बहुत ही अच्छा वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटर का है कि यूनियन ऑपरेटर, यूनियन ऑल ऑपरेटर और एक्सपेक्ट ऑपरेटर आपका क्या वर्क करता है। यूनियन ऑपरेटर आपका सबसे मस्ट है कि यूनियन ऑपरेटर में आपका क्या वर्क करेगा। यूनियन ऑपरेटर इज यूज टू टू और मोर सेलेक्ट स्टेट में, मतलब दो से ज्यादा टेबल है तो आप जो यूनियन ऑपरेटर का यूज करेंगे। यूनियन ऑल में इट गिव्स ऑल रो फ्रॉम बोथ द टेबल इंक्लूडिंग डुप्लीकेट। यूनियन का मतलब होता है फ्रेंड्स यूनिक, कि आपको जो है यूनिक वैल्यू ही मिलेगा दोनों में से, सेम टेबल सेम वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी। यूनिक मतलब कि एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट वैल्यूज हटा देगा। लेकिन यूनियन ऑल ऑल का आप जैसे ही यूज करेंगे ना तो आपको जो है सारा टोटल में आपको जो है टोटल वैल्यू दे देगा, चाहे डुप्लीकेट कॉलम हो या जो भी। और एक्सपेक्ट ऑपरेटर मतलब कि एक्सेप्ट कि जो आपको टोटल चीज है एक्सेप्ट कर लेगा। तो चलिए ऐसे ही साथ अब जो है अपने वर्क बेंच पे जो है जाकर या वीडियो आगे बढ़ाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो मैंने जो है इस जगह पर ही जो है वह दोनों रो को जो है बराबर कर दिया है, उसका कॉलन कॉलन बराबर किया है, क्योंकि जो है आपको जो है यूनियन का यूज करने के लिए ना आपका कॉलन मस्ट है कि सेम होना चाहिए। यूनियन का यूज आप उस जगह पर ही करेंगे ना जहां पर ही आपके पास एक टेबल में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी दिया हुआ है, और एक अलग टेबल है उसमें आपका एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी है, और एक टेबल एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी का है। तब आप जो है उस केस में आप जो है इसका यूनियन का यूज करना है। मैंने तो जो है फिलहाल यही वाला डेटा लिया है, यही दो डेटा को मर्ज करके आपको बताता हूँ यूनियन कैसे वर्क करता है। ठीक है, सेलेक्ट दिस फ्रॉम यूजर्स। मेरा पहला टेबल का नाम यूजर्स है, फिर आपको यूनियन लिखना है, फिर सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉय नहीं है फ्रेंड्स, मेरा डीपीटी डिपार्टमेंट है। तो अब आप इस कोड को रन कर दीजिए। देख लीजिए कि जो वो वाला जो है ना वो सब जो है इसमें जो है मतलब कि मर्ज होके आ गया। देख सकते हैं उसमें तो जो है इस टाइप का डेटा था, तो इसी कारण से जो है ऊपर में मैच होकर इस टाइप का डेटा आ गया। वही अगर आपके जगह नेम और एम्प्लॉय सैलरी का ही डेटा रहता तो आपका वह डेटा पूरा एकदम मैच होके आ जाता। तो आपको यूनियन ऑल का में भी जो है कुछ नहीं करना, यूनियन ऑल आपका सारा डेटा दे देता है, बस केवल आपको यूनियन का जगह पर ही ऑल लिख देना, यूनियन ऑल। देख सकते हैं यूनियन ऑल भी सारा डेटा दे दिया, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डेटा नहीं है, इसी कारण से आपको पता नहीं चल रहा। अगर मैं इस जगह और एक एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर दूं तो यह वो भी जो है डेटा दे देगा। चलिए अब एक्सपेक्ट का बताते हैं कैसे वर्क करता है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट बस आप लिख दीजिए,
और आप इसे रन करते हैं, तब देख सकते हैं कि जो है इस जगह पर ही एक्सेप्ट में आपको जो है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, मतलब कि इसमें आपको जो है बस केवल पहला डेटा ही दे रहा है। इसमें मतलब कि जो है अभी एसक्यूएल में जो है ये इस कोड का जो अभी एरर चल रहा है, इसी कारण से जो आपको उतना सही आंसर नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं कि ये वाला गलत स्टेटमेंट है और यह जो है फिर भी जो है इसका आंसर ये जो है ये दे रहा है। इसी कारण से आप जो है इसका यूज मत कीजिएगा, यह आपका एक्सेप्ट नहीं, आपका यही तो उससे वर्क हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहते हैं और चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। तो फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक होगा ड्रॉप व्यू, कि जो ड्रॉप व्यू एसक्यूएल में क्या होता है। जैसा कि पहला जो है इसमें ड्रॉप व्यू का जो मेन है वो अल्टर टेबल। अल्टर टेबल का हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं एसक्यूएल में, वह सब अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अल्टर टेबल का हम लोग अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम, मतलब कि आप जो है अल्टर टेबल का जो यूज है वह कॉलम को ऐड करने में, कॉलम को डिलीट करने में, और कॉलम को किसी भी तरह का मॉडिफाई या कॉलम का अगर आपको रीनेम करना है तो आप जो है उस जगह पर ही कर सकते हैं। तो फिर जिसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं, इफ यू ऐड द कॉलम, अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो फिर तब तो जो आपको जो है लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल इम्प्लॉय ऐड इम्प्लॉय, जो टेबल का नाम है वो, और varchar, मतलब कि जो है आपका जो डेटा टाइप आपको लिखना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए इफ यू डिलीट द कॉलम अल्टर टेबल इम्प्लॉय डिलीट इम्प्लॉय डीओबी, तो इम्प्लॉय का डीओबी डिलीट हो जाएगा। तो चलिए अब जो है बिना किसी देरी के अपने स्कूल के जो वर्कबेंच पे चलते हैं और आपको जो है ऐड कॉलम ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जो पिछले ही वाला टेबल जो है यूज कर रहा हूँ। मैं कुछ अलग टेबल नहीं बनाया है। यूज एम्प्लॉय सबसे पहले आपको लिखना है, फिर जाकर आपको जो है कोड रन करना है। तो मैं इस जगह पर ही ना, अब मुझे एम्प्लॉय का डीओबी भी जो चाहिए, तो मुझे एक नया कॉलम बनाना है एम्प्लॉय डीओबी। तो इधर पर ही अब आपको लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल एम्प्लॉय। सबसे पहले आपको टेबल का नाम लिख दिया आपने, लिख दिए भाई। अब ऐड एम्प्लॉय डीओबी, एम्प्लॉय डीओबी ये हमारा टेबल का नाम है। और आपको मैंने पहले ही बताया बिना डेटा टाइप के आप जो है वह टेबल को जो है आपका सही से वर्क नहीं करेगा, तो आपको डेट लिख देना है, क्योंकि हमारा डीओबी डेट का टेबल। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ तो अब जो आप देख सकते होंगे कि अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है फ्रेंड्स, एम्प्लॉय टेबल का नाम है हमारा ये। सॉरी, यह इस जगह हमें टेबल का नाम लिखना है, मैंने डेटाबेस का नाम लिखा है। यूजर्स हमारा टेबल का नाम है, आपको इसे लिखकर आपको जो है रन कर देना है। देख सकते हैं नीचे में जो है यह कोड हमारा जो है रन हो गया। तो अब जो है इधर पर ही जाकर इस जगह पर ही से जो चेक करते हैं, देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का डीओबी भी इस जगह पर ही आ गया है। तो अगर आप ऐसे आप बहुत सारा कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो फिर से आपको अल्टर टेबल इन यूजर्स, ठीक है फ्रेंड्स, अल्टर टेबल यूजर्स, फिर आपको जो है लिखना पड़ेगा ड्रॉप, ड्रॉप का यूज करना पड़ेगा कॉलम। अब जो आपको इस जगह कॉलम का नाम जो मैंने लिखा है अभी उसे हटा देता हूँ, एम्प्लॉय डीओबी, ठीक है फ्रेंड्स, ड्रॉप एम्प्लॉय डीओबी लिखकर अब जो है आप जो है इस जगह पर इसे ड्रॉप कॉलम आपको लिखना मस्ट है। कॉलम आपको बिना कॉलम किए जो है यह कोड आपका रन नहीं होगा। देख सकते हैं इस जगह पर ही कॉलम मैंने लिख दिया और आप इस तरह करके जो है अपना कोड रन कर सकते हैं। देख सकते हैं वह जो एम्प्लॉय का डीओपी जो ऐड हुआ था वह अब डिलीट हो गया। तो चलिए अब हमारा जो तीसरा कमांड आता है वह रीनेम का आता है, कि आप रीनेम कैसे कर सकते हैं। तो आपको सेम अल्टर टेबल यूजर्स, ठीक है फ्रेंड। अब आप चेक कर लीजिए इस जगह कि आप रीनेम किस, जैसे कि मैं एम्प्लॉय नेम लिखा है, मैं इस जगह लिखना चाहता हूँ एम्प्लॉय नेम्स। तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो रीनेम लिखना, रीनेम करना है रीनेम। अब आपको जो एम्प्लॉय नेम्स ना फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारा है ना, नेम्स लिखना है, ठीक है। एम्प्लॉय नेम्स, सबसे पहले आपको तो जो है नया वाला पुराना वाला लिखना है, एम्प्लॉय नेम टू एम्प्लॉय नेम्स,
ठीक है, अब जो आप जो है इसे जो है रन कर दीजिएगा तो जो आपका जो है कोड रन हो जाएगा। फिलहाल अभी इसमें कुछ एरर बता रहा है, देखते हैं क्या चीज़ का एरर है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो इस जगह पर ही जो है एरर बता रहा था, तो जो अब जो है आपने जो इस जगह कॉलम लिखना है, कॉलम आपको लिखना है क्योंकि हम कॉलम का ही रीनेम कर रहे हैं ना, तो मस्ट आपको कॉलम लिखना है। देख सकते हैं कोड हमारा रन हो गया। तो अब आप इस जगह पर ही चेक करेंगे तो आपका देख सकते हैं कि एम्प्लॉय नेम्स आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ अब जो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब जो है अगला टॉपिक पे जो है निकालते हैं कि जो अगला टॉपिक अब हमारा क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो है व्हाट इज कांस्टेंट इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में जो कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट क्या होता है ना, कांस्टेंट इज ए रूल और कंडीशन दैट इन्फोर्स्ड ऑन टेबल कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रेटिंग एंड प्रिवेंटिंग इनवैलिड डेटा फ्रॉम बीइंग इंसर्टेड और डिलीटेड। तो कांस्टेंट एक तरह का रूल और कंडीशन है जिसमें हम लोग जो है डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करते हैं और प्रिवेंटिंग इनवैलिड डेटा, फिर अगर हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं। तो पहला इसमें जो है देख सकते हैं प्राइमरी की कांस्टेंट, मेन हमारा प्राइमरी की कांस्टेंट और फॉरेन की रहता है। तो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई इच रिकॉर्ड इन ए टेबल, मतलब कि प्राइमरी की में आपको यूनिक टेबल मिलेगा, इसमें आपको डुप्लीकेट टेबल नहीं मिलेगा। एंड इंश्योर दैट प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, इसमें आपको जो है नल वैल्यूज भी नहीं होना चाहिए। अगर वो नल वैल्यू रखते हैं तो आपको जो है वो एरर देगा। इट कंटेन्स ओनली यूनिक वैल्यू इन वन टेबल ओनली वन प्राइमरी की परसेंट, मतलब एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की आप लिख सकते हैं, दो प्राइमरी की नहीं लिख सकते। देख सकते हो उसका सिंटेक्स इस जगह पर इसे आप जो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी इंट प्राइमरी की, प्राइमरी की आपको जो है एम्प्लॉय आईडी हमारा यूनिक रहता है, इसे कारण से मैंने प्राइमरी की उसे बनाया। एम्प्लॉय नेम वैरकर और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वैरकर। फिर जाकर इसे मैं रन कर देता हूँ। फिर जाकर सेकंड हमारा फॉरेन की है। फॉरेन की क्या बतलाता है, फॉरेन की स्टेबलाइज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल बाय इंश्योरिंग वैल्यू इन कॉलम वन टेबल। इट मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यह रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। और रिलेशनशिप जो होता है दो या दो से अधिक दो टेबल के बीच का होता है, और किसी एक टेबल का एक कॉलम आपको जो है सेम होना चाहिए, मतलब इस टाइप का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फॉरेन की, तो आप डिफाइन में बोल सकते हैं फॉरेन की स्टेबलाइज रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल बाय इंश्योरिंग, मतलब कॉलम पहला टेबल से जो है वो दूसरा टेबल के बीच में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पैदा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि जो है इस तरह से आप जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो जो चलिए अब जो है मैं आपको जो है पूरा पहले जो है माई एसक्यूएल के जो वर्कबेंच पे प्राइमरी की फॉरेन की चेक कांस्टेंट नॉट नल डिफॉल्ट कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब मैं अपने एसक्यूएल के वर्कबेंच पे आपको लेकर चलता हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि जो है अब जो है मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कि जो है आप प्राइमरी की कैसे जो है पूरा पूरा टेबल आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्रिएट डेटाबेस करना है, क्रिएट डेटाबेस स्टोर। मैं प्राइमरी की नल वैल्यू सारा का जो है बता रहा हूँ आपको कि देख सकते हैं क्रिएट डेटाबेस स्टोर। देखिए ये फ्रेंड्स बता रहा है कि मैंने इसका पहले ही क्रिएट करके रखा है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसे आप डिलीट करने का तरीका है, आप लेफ्ट क्लिक करेंगे ड्रॉप स्कीमा और ड्रॉप नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका यह टेबल डिलीट हो जाएगा। तो चलिए अब जो है मैं ये कोड रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अब हमारा जो टेबल क्रिएट हो गया है। अब हमें करना यूज स्टोर। अब जो ये जो स्टोर जो है मैंने किया है उसे अब मैं यूज करूंगा। अब इसके अंदर मुझे जो है बनाना है कॉन्स्ट्रेंट का सारा वैल्यू, क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन के नाम का जो है मैं एक नया टेबल लेता हूँ। और आप जो इस जगह पर जो है आपको जो क्या क्या करना है, जैसा कि पी आई डी, मतलब पर्सन का आईडी क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, एक ये तो सबका यूनिक आईडी होता है, तो इंट फिर जाकर आपको प्राइमरी की मैं इसे रखता हूँ प्राइमरी की। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसे प्राइमरी की रखता हूँ। फिर कॉमा देंगे नीचे, फिर दूसरा कॉलम हमारा क्या होना चाहिए, पी नेम, पर्सन का नाम क्या है। नेम हमेशा हम लोग वैरकर में रखते हैं तो वैरकर लेंगे, इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि 50 वैरकर है। और नेम हर एक आदमी का अपने पास नेम होता ही है, तो जो है नेम हमेशा आपको खाली नहीं होना चाहिए, जिसे बोलते हैं नॉट नल।
नेम आपका ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए नेम, ठीक है। अब पर्सन सिटी भी जो वैरकर ले लेते हैं, इसे भी मैं 50 दे देता हूँ, या 50 लीटर का इसी कार्ड से जो आप 50 लीटर तक इसमें लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पर्सन का सिटी सबका अपना अपना जगह है, और अगर नहीं है तो मैं डिफॉल्ट में जो है, या डिफॉल्ट फंक्शन में यूज करता हूँ, और डिफॉल्ट में मैं दे देता हूँ कि जो है जहां पर कंपनी है वह उसी जगह का वर्कर्स है। तो यह कंपनी दिल्ली का है तो भाई दिल्ली का वर्कर्स है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, डिफॉल्ट भी सेट हो गया। अब मैं कंडीशन वाला चेक कॉन्स्टेंट जिसे बोलते हैं, वह जो है मैं अब लगाने जा रहा हूँ। तो पर्सन का एज कितना है, इंट चेक, ये हमारा ये चेक कॉन्स्टेंट है। तो एक मिनट फ्रेंड्स, ये इसे मैं काट देता हूँ, ये थोड़ा सा ये हो गया। तो हमें चेक क्या करना है कि पर्सन का जो एज होना चाहिए वह 18 से बड़ा होना चाहिए, यही ना फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि 18 से बड़ा ही आदमी जो है वर्क करता है। अब नीचे बढ़ते हैं, यूनिक वैल्यू की जो है, अब इधर पर पर्सन का ईमेल क्या है, ईमेल भी आपका वैरकेर में गिनाता है, याद रखिएगा। इसे मैं 50 कर देता हूँ, और इसे मैं यूनिक कर देता हूँ, क्योंकि जैसा कि अगर आपको नॉलेज होगा तो ईमेल आईडी सबका अलग अलग होता है, या कभी भी सेम नहीं होता है। अब जो है पर्सन का, अब अगर आपका ये आखिरी है तो आपको इस जगह कॉमा देने का दरकार नहीं, आपको इस जगह पर ही ये वाला सेमी कॉलन दे देंगे तो आपका वर्क हो जाएगा। और मैं इस जगह से जैसे रन कर देता हूँ, देख सकते हैं कि जो यह वाला जो हमारा जो टेबल जो अभी बनाया था वह टेबल रन हो गया। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ रन हुआ है। सेलेक्ट दिस फ्रॉम पर्सन, हमारा टेबल का नाम पर्सन है, इसे मैं रन कर देता हूँ। देख सकते हैं कि ये हमारा 4 टेबल बना हुआ है। अब अगर आप इसका कंडीशन को अगर मतलब कि रूल ब्रेक करेंगे तो अब आपको जो है यह गलत एरर दे देगा। जैसा कि अगर आप इसमें वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट इनटू पर्सन, ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस जगह पर ही जो है सबका जो है लिख देता हूँ, पर्सन आईडी, नेम, सिटी, एज, ईमेल, ठीक है। पर्सन आईडी, पर्सन नेम, पर्सन सिटी, ईमेल, एज, ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही ना है। अब आपको जो है वैल्यू डालना है। तो अब देखिए, गौर से देखिएगा, मैं जैसे ही रूल को ब्रेक करूंगा ना तो आपको जो है आंसर गलत दे देगा। पर्सन आईडी तो एक हमारा सही है, पर्सन नेम में मैं सौरभ ही ले लेता हूँ, ठीक है। पर्सन का सिटी दिल्ली ले लेता हूँ, तो हम पर्सन का ईमेल आईडी क्या है, तो भाई ईमेल आईडी आप कुछ भी ले लीजिए, एस ओ डी डिश 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 डिश, हो गया। अब आप एज ले लीजिए 24 साल, इस जगह पर ही रखे रहिए, और इस जगह कोड को रन कीजिए। मैं और एक वर्कशीट ले लेता हूँ कि जो है आपको जो है मतलब कि जो है ये वाला मैं आपको दिखा सकूं। सेलेक्ट दिस फ्रॉम पर्सन, देख सकते हैं इसमें पहला आईडी पूरा फुल्ली सेफली अपडेट हो गया। वह इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसका रूल को ब्रेक नहीं किया है। अब देखिए इस जगह पर जैसे ही एज 18 है, एज 18 है ना फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा एज ये 18 है, तो मैं जैसे ही 17 लिखता हूँ इस जगह एज, और इस जगह पर ही मैं 2, क्योंकि पहला कॉलम हमारा बन गया है, और इधर से मैं इसे हटा दूं। अब इसे मैं रन करूंगा तो देखिए इस जगह क्या एरर आ रहा है, चेक कांस्टेंट पर्सन चेक इज वायलेटेड, मतलब आपने जो है रूल को वायल किया है, मतलब वायलेशन का जो है यह जो बता रहा है। तो आपको जो है रूल जैसे ही ब्रेक करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, और वही आप जैसे ही जगह 21 लिख देंगे तो आप देख सकते हैं आपका यह भी कोड रन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको डिफॉल्ट वाला देखना है कि जो है डिफॉल्ट वैल्यू कैसे रन होता है, जैसे कि सकते हैं ये पीसीटी डिफॉल्ट वैल्यू कैसे रन करना है, तो फ्रेंड्स आपको सिंपली इस जगह से यह कॉलम हटा देना है, यहाँ से भी इसे आप मत लिखिए। तो अब जो ये कॉलम को रन कीजिए, और इस जगह ऑटोमेटिक डुप्लीकेट एंट्री, सॉरी फ्रेंड्स ये डुप्लीकेट एंट्री है, क्योंकि इस जगह 3 करना है, इस जगह से एक और वैल्यू हटा दो। अब देखिए, देख सकते हैं यह कोड रन हो गया। अब आप बोलेंगे कि भाई इसमें
इसमें तो हमारा क्या पर्सन सिटी डिफॉल्ट में दिल्ली सेट किए थे, इसमें मैंने नई कमांड दिया है, दिल्ली कॉलम ही हटा दिया, तो हमारा क्या आएगा, तो आपका दिल्ली ही आ जाएगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका इस जगह दिल्ली मिल गया। आप देख सकते हैं कि इस जगह दिल्ली आया है, जबकि मैंने इस जगह दिल्ली लिखा नहीं था। तो इस तरह से आप पूरे कॉन्स्टेंट को जो है मतलब कवर कर सकते हैं, कि मैंने आपको हर एक कॉन्स्टेंट का जो है रूल ब्रेक करके इधर उधर करके जो आपको समझा दिया कि कैसे वर्क करता है। आशा करते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं एसक्यूएल में। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको आगे में बताने वाला हूँ कि टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड, कि एसक्यूएल कमांड इंटरव्यू में पूछा गया या आपको जो है वन वर्ड में पूछा गया या एमसीक्यू में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ सकते हैं कि डीडीएल कमांड क्या होता है। तो डीडीएल कमांड का पहला तो आपसे पूछेगा कि फुल फॉर्म क्या है, तो आप फुल फॉर्म बोलेंगे डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे बोला जाए कि इसका पार्ट बोलिए, इसमें क्या क्या चीज आता है, तो आप बोल सकते हैं सर इसमें क्रिएट आता है, अल्टर टेबल आता है, ड्रॉप आता है, ट्रंकेट आता है, रीनेम आता है। जबकि मैंने ये आपको पांचों चीज बता कर रखा है कि क्रिएट है कैसे कर सकते हैं, टेबल डेटाबेस क्रिएट, अल्टर टेबल का आप यूज करके कैसे कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं और कॉलम का रीनेम कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है इसके पहले ही। और ट्रंकेट का तो आपको पता ही है, सारा टेबल डिलीट हो जाता है। और उसके बाद आता है डीआरएल, डीक्यूएल, उनके फ्रेंड इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हो, हाँ। तो आप देख सकते हैं डीआरएल डीक्यूएल डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, ठीक है, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज एंड डेटा क्यूरी लैंग्वेज इसे बोलते हैं। और इसमें केवल एक ही कमांड आता है, वो आता है सेलेक्ट। अब डीएमएल, डीएमएल क्या होता है, डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज। उसमें आप इंसर्ट अपडेट डिलीट, मैंने जब किया तीनों कमांड आपको बता दिया, बस आपको पता होना चाहिए कि वह कमांड कौन से अंदर से आता है, किसके अंदर में। तो ये डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज के अंदर में इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड का जो है यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जाकर जो आगे बढ़ते हैं, इसका अगला में आता है डीसीएल, जिसे हम बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आपका जो है इंटरव्यू में पूछ देगा कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में इसमें से कौन सा वैल्यू नहीं आता है। तो आपको ऑप्शन दे देगा ग्रेंट, रिबॉक, कमिट, तीन ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछ देगा कि इसमें से कौन सा वैल्यू नहीं आता है। तो आपको तो पता है कि भाई डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ग्रेंट एंड रिवोक आता है, कमिट नहीं आता है, तो कमिट आपको जो है क्लिक कर देना है। तो टीसीएल में क्या है फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें आपका दो ठो आता है, कमिट एंड रोल बैक, यह आपका दो ठो कमांड आएगा इसमें। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि जो आपको जो है यह वाला कमांड वाला जो है मतलब कि सब समझ में आ गया होगा कि कौन किसके अंदर में आता है। तो जैसे कि अब हमारा अगला टॉपिक है कि रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ इस जगह। वन टू वन रिलेशनशिप, बहुत सारा रिलेशनशिप होता है, वन टू वन रिलेशनशिप, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो चलिए आज मैं आपको जो है पूरा एकदम डिफाइन करके बताता हूँ। तो वन टू वन रिलेशनशिप आप इस तरह से, अगर आपसे पूछा जाए कि जो वन टू वन रिलेशनशिप होता क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन में डिफाइन कीजिए, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वन टू वन रिलेशनशिप रिफर टू ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स where each record in first table is related to at most one record in the second table and vice versa। मतलब आपका पहला रिकॉर्ड से जो है पहला टेबल से जो मैचिंग वैल्यू सेम होगा, पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, तीसरा का तीसरा, मतलब इसमें वन वन का रिलेशनशिप आएगा और ऐसे ही कर दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। दिस रिलेशनशिप इज स्टेबलाइज यूजिंग फॉर प्राइमरी की एंड फॉरेन की। और प्राइमरी की और फॉरेन की तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो कैसे यूज करना है। तो चलिए अब जो है मैं इस जगह एग्जांपल के सहित आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं वन टू वन रिलेशनशिप का ये एग्जांपल है। यह तीन आपको डेटा दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई ये बताओ कि यह वन टू वन है कि मेनी टू वन है कि यह वन टू मेनी है। तो आप देख रहे होंगे कि इस जगह पर ही आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा एम्प्लॉय आईडी क्या है, ये एम्प्लॉय आईडी क्या है, ये आपको आपको क्या दिख रहा है, आप बताइए अपने से, यह एम्प्लॉय आईडी आपको प्राइमरी की नहीं दिख रहा है, E1 E2 E3 इसमें सब में क्या है, सेम वैल्यू है। तो इसे कारण से ई आईडी हमारा प्राइमरी की है। और इस जगह पर ये एक नया टेबल है, इस जगह पर भी हमारा डिपार्टमेंट आईडी क्या है, यह प्राइमरी की है, D1 D2 D3 D4, यह हमारा प्राइमरी की है। ठीक है, और यह उसका रिजल्ट है, यह रिजल्ट में यह वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, प्राइमरी की।
और यह वैल्यू आपको क्या दिख रहा है इस टेबल का, ये प्राइमरी, क्योंकि दोनों में यूनिक वैल्यू है। देख लीजिए, E1 का रिलेशन D1 से है, E2 का रिलेशन D2 से है, E3 का रिलेशन D3 से, और D4 का डिफिनेशन D4 से है। देख सकते हैं कि यह आपका जो है 1 to 1 रिलेशनशिप का टाइप है, कि आप एक का रिलेशन मतलब कि एक ही टेबल से हो सकता है। जैसे E1 का आपने D1 से लिया है, तो आप दोबारा से E2 का D1 से नहीं ले सकते। हाँ, बाद बाकी E1 का आप D4 से ले सकते हैं, फिर E2 का D1 से ले लीजिए, अलग अलग चलेगा, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। ये दोनों का वैल्यू अलग अलग, मतलब सेम हो जाएगा तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू E1 E2 E3 4 D1 D2 D3 D4 आपका अलग अलग ही होना चाहिए। आशा करते हैं कि फ्रेंड्स ये वाला आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप पे। वन टू मेनी रिलेशनशिप इज ए फंडामेंटल टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स where a single record in one table can be associated with one or more record in another table. This type of relation stabilize using foreign key and primary key. इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि जो इसमें आपको जो है दो टेबल के जो है बीच में जो है ना सिंगल रिकॉर्ड आपको मिलेगा, जो कि आपको जो है पहला टेबल्स में तो आपका सिंगल वैल्यू रहेगा, लेकिन वो दूसरे टेबल से उसका मल्टीपल वैल्यू हो जाएगा। मल्टीपल वैल्यू में जो है उसका आंसर रहेगा, मल्टीपल टाइम्स उससे जो है रिलेट करेगा। तो जैसा कि आप यह एग्जांपल देख सकते हैं, यह हमारा, अगर आपको पूछे कि इसमें आपको आईडी क्या दिख रहा है, तो भाई आईडी सबका यूनिक होता है। तो C1 C2 C3 ये हमारा क्या है, ये आईडी है। ऑर्डर क्या है, ये इस जगह पर ही हमारा दूसरा टेबल है, O1 O2 O3 O4 ऑर्डर है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो है बीच में जो है दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। ठीक है, अगर आपसे अब पूछ दे कि यह डेटा में आपको कौन सा रिलेशनशिप दिख रहा है, तो देख सकते हैं C1 का रिलेशन O1 से भी है, C1 का रिलेशन O2 से भी है, और C2 का रिलेशन O3 से भी है, और C2 का रिलेशन O4 से भी है। मतलब इसमें पहला का जो है रिलेशन बहुत सारा टेबल से है, देख सकते हैं। इसी कारण से नाम है वन टू मेनी रिलेशनशिप। C1 का O1 से, C1 का O2 से, C2 का O3 से, C2 का O4 से। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो है जैसा कि O1 का भी रिलेशन C2 से हो, आप ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि ये वन टू मेनी रिलेशनशिप। अगर आप O1 का रिलेशन C2 से बताएंगे तो वह मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो जाएगा। देख सकते हैं, इस जगह पर ही आप डेटा के हिसाब से सर्च करके अपने बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाएंगे। मैंने डेटा पूरा क्लियर रखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है यह जो है आपका क्या है, तो यह हमारा फॉरेन की है। अब ये हमारा कौन सा टेबल है, फॉरेन की, क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं है। तो अब पूछा जाए कि दोनों में से प्राइमरी की कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ये ऑर्डर आईडी हमारा प्राइमरी की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप refers to a type of relationship between two entities where each record in one table can be associated with multiple record in another table and vice versa. इसमें आपका बहुत सारा जो है मतलब इधर को उधर, इधर को उधर, इधर को उधर, बहुत सारे टेबल में आपको कॉमन मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपसे ये वाला कॉलम में आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें प्राइमरी की कौन सा है, तो आप बोलेंगे ये जो रोल नंबर होता है ना सबका यूनिक होता है, तो ये हमारा प्राइमरी की। कोर्स आईडी क्या है, कोर्स आईडी सबका यूनिक होता है, C1 C2 C3 C4, तो यह हमारा प्राइमरी की आपको दिख रहा होगा। और ये दोनों को कंबाइन करके बना है ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का ये वाला डायग्राम। तो अगर आपको इस टाइप का डायग्राम आए और आपसे तब पूछा जाए कि भाई ये कौन सा है, मेनी टू मेनी है, वन टू मेनी है, या वन वन रिलेशनशिप, तो आपको दिख रहा होगा पहला पहला ए नाम का जो स्टूडेंट वो मैथ का भी कोर्स लिया है, और ए नाम का स्टूडेंट फिजिक्स का भी कोर्स लिया है। और इस जगह पर भी सेम है भाई, ये जो मैथ जो है बी भी लिया है, फिजिक्स बी भी लिया, क्योंकि ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। इसी कारण से इसमें का सारा डेटा मल्टीपल लोगों में बटा हुआ है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको यह डायग्राम देखकर आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि अब बताओ ये दोनों में प्राइमरी की फॉरेन की कौन है, तो आप बोलेंगे सर हमें तो इस जगह कोई भी प्राइमरी की नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? तो बोलेंगे सर हमें भी नहीं दिख रहा, क्योंकि इस जगह तो सब तो डबल डबल है, इसमें भी डबल डबल है, तो ये है क्या? तो आपका यह भी फॉरेन की है और यह भी फॉरेन की है। तो यह जब आपका दोनों ही फॉरेन की है, दोनों के कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं कंपोजिट की। एक नया वर्ड आता है कंपोजिट की, या दोनों के कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो है नॉर्मलाइजेशन,
फिर हमारा आता है नॉर्मलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन इन एसक्यूएल, कि एसक्यूएल में नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप इस तरह से इसका डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ organizing data efficiently to reduce redundancy and dependency. It involved breaking down a database into smaller, more manageable table and defining relationship between them. इसका मतलब है कि जो आप जो है डेटा को जो है रिड्यूस कर सकते हैं और डिपेंडेंसी में जो है आप जो है इसे जो ब्रेक कर सकते हैं छोटे छोटे भाग में, जो आपको मोर मैनेजेबल टेबल, जो आपको समझने में और आसानी होगा, और डिफाइनिंग रिलेशनशिप। Normalization ensure data integrating and minimize chance of data anomalies। तो अब आपको जो है बोला होगा कि एनोमलीज है क्या इस टाइप में। तो फिलहाल के लिए उससे थोड़ा मतलब कि दूर रखते हैं। अब जो है आपको जो है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म। यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो आपसे बोलेगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपका ये, सेकेंड नॉर्मल, थर्ड नॉर्मल आपका क्या है, थोड़ा सा डिफाइन करके बोलो। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इंश्योर दैट ईच कॉलम कंटेन एटॉमिक वैल्यू एंड देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप्स और एरे। मतलब आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आप यह बोल सकते हैं कि इसमें आपका एटॉमिक वैल्यू कंटेन रहता है और इसमें कोई भी रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं रहेगा। Second normal form requires the table is in one normal form and all non-key attributes are fully functionable dependent on the primary key। तो आपका जिसमें फुल नन की एट्रीब्यूट्स जो होता है वो पूरा डिपेंड रहता है प्राइमरी की पे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, द टेबल मस्ट बी इन 2NF and there should be no transitive dependency, none key attributes should not be depend on the other none key attribute। मतलब इसमें का जो नन की एट्रीब्यूट्स रहता है कोई और नन की एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड नहीं रहता है, जबकि आप सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में देखें कि नन की एट्रीब्यूट्स हमेशा प्राइमरी की पे डिपेंड रहता है। तो फ्रेंड ऐसा तो जो है इसका जो है एसक्यूएल वर्कबेंच में बनाने के लिए कुछ है नहीं। तो इसी कारण से आप जो है इसका जो है डिफाइन ही जो है आपसे जो है पूछा जाता है, आप इसी को समझ कर जो है अपने भाषा में आप उसे जो आराम से इंटरव्यूअर को अपनी ओर खींच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चौथा होता है वॉइस सीओड ओड नॉर्मल फॉर्म, जिसे आप बोल सकते हैं BCNF, ए स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ 3NF वेयर एवरी डिटर्मिनेंट इज ए कैंडिडेट। इसमें आपका कैंडिडेट की के रूप में डिटर्मिनेंट होता रहता है। फोर्थ है नॉर्मल फॉर्म क्या है, 4NF जिसको बोलते हैं एड्रेस मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। फिर फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म फोकस ऑन एड्रेसिंग ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका छोटा सा डिफिनेशन है, मैंने जो है लिख लिया कि जो आपको जो मतलब समझ में आ जाए कि जो है यह सब ये एक चीज है, यह सब इंटरव्यूअर पूछ सकता है। फिलहाल ऐसे तो जो है ये वाला एसक्यूएल में तो जो है वर्क होता नहीं है कि जो है 1F 4NF 5NF का जो है एसक्यूएल वर्कबेंच में हम इसे आपको बता सके, इसी कारण से उस पर तो नहीं बता पाएंगे। तो आप नीचे में मैं उसके रिगार्डिंग जो नॉर्मलाइजेशन क्या है एक शॉर्ट डिफाइन कि आपको पूरा क्लियर ही समझ में आ जाए। तो normalization helps in reducing data redundancy, improving data integrity and simplifying data maintain। मतलब सबसे पहले तो जो normalization data redundancy का काम करता है, फिर जो है डेटा इंटीग्रिटी को सुधार लाता है, फिर जाकर डेटाबेस में मेंटेनेंस का जो वर्क रहता है वो वर्क करता है। तो फ्रेंड्स यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हो है क्रड। क्रड होता क्या है फ्रेंड्स, व्हाट इज क्रड ऑपरेशन इन एसक्यूएल। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ दे कि क्रड होता क्या, तो आप अचंभत में पड़ जाएंगे कि क्रड, व्हाट इज क्रड। तो जो है आप इतना छोटा सा वर्ड आप जो है मतलब नहीं पढ़े रहेंगे तो आप जो है पता नहीं लगा पाएंगे कि क्रड होता क्या है। तो क्रड आपका जो है कुछ और नहीं फ्रेंड्स, C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। मैंने आपको पहले ही यह सब बता रखा है कि क्रिएट कैसे करना है, रीड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये वाला छोटा सा करंट टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। मैं हर एक टॉपिक को कवर करके चल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको जो है हर एक टॉपिक का पूरा क्लियर कर देता हूँ कि आपको कहीं और दूसरे वीडियो में इस टाइप का सर्च करने का दरकार ना पड़े। तो फिर हमारा जो है अब हमारा एसक्यूएल खत्म ही होने वाला है, अब ज्यादा टाइम का एसक्यूएल नहीं है। तो सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन आपका होता क्या है। ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट ए यूनिक वर्ड, यूनिट वर्ड परफॉर्म्ड अगेंस्ट ए डेटाबेस। डेटाबेस के अगेंस्ट ये जो वर्क परफॉर्म करता है विच इज ट्रीटेड एज सिंगल लॉजिकल ऑपरेशन।
इसमें केवल एक सिंगल प्रकार का लॉजिक रहता है। ए ट्रांजेक्शन अलाउ मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट टुगेदर एज ए सिंगल इंडिविजुअल यूनिट। ट्रांजेक्शन आपको मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में बहुत ही आसानी तरीके से आप सिंगल में इसे एट्रीब्यूट कर सकते हैं। द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन इन एसक्यूएल आर ऑफ्टन समराइज्ड यूजिंग द एक्रोनिम एसिड। आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो ट्रांजेक्शन का जो है एसिड पे डिपेंड करता है। चलिए अब जो है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक CRUD तो आपको पता चल गया कि क्या है। CRUD C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। अब एसिड प्रॉपर्टी में आपको जो है बतला दें कि A फॉर एटोमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन एंड D फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा डिफिनेशन डिफाइन कर दिया है कि ये भी आपको जो है एसक्यूएल में वर्कबेंच पे आपको काम करने का दरकार नहीं है, यह भी आपको जो है डिफाइन ही आपको जो है समझना है। तो एटोमिसिटी का आप डिफाइन इस प्रकार से जो कर सकते हैं कि मैंने इस जगह लिख लिया है फ्रेंड्स, आप जो है इस जगह पर ही समझ ही सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट आइदर ऑल द स्टेटमेंट्स विद इन ए ट्रांजेक्शन आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड कमिटेड और नन ऑफ देम। मतलब इसका मतलब है कि जो है एटोमिसिटी बताता है कि हमारा सारा ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर आपका सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आप रोल बैक एंड कमिट का यूज करके अपने ट्रांजेक्शन पिछले ट्रांजेक्शन पे आप जा सकते हैं। कंसिस्टेंसी मस्ट इंश्योर दैट डेटाबेस रिमेन ए कंसिस्टेंट स्टेट बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन। मतलब बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन में उसमें हर एक में कंसिस्टेंसी रहता ही रहता है। दिस मीन्स ट्रांजेक्शन इन्फोर्स्ड एनी कॉन्स्टेंट रूल और रिलेशनशिप डिफाइन इन द डेटाबेस स्कीमा। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप में जो है आप जो है मतलब इसका शॉर्ट डिफाइन आप जो है दे सकते हैं। ऐसे तो जो है यह उतना मतलब कि जो है नहीं, यह बस कल इंटरव्यूअर पूछता है कि जो आपको जो इसका बारे में नॉलेज है कि नहीं, कि आइसोलेशन होता है क्या, ड्यूरेबिलिटी होता है क्या है। आप इधर से जो देख सकते हैं कि जो मैंने जो इधर डिफाइन कर लिया है। आप जो है अपने अपने अपना एक नोट बनाकर रखे रहिए, यह सब अपने नोट में लिखते रहिए तो बहुत ही काम आएगा। तो यह रहा हमारा सिंटेक्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, begin transaction, update customer, set balance equal to balance minus 100। मतलब यह जो है आप कमिट रोलबैक जैसा है कि आप जो है सेट करते हैं बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस 100। इसका मतलब यह है कि जितना भी आपका कस्टमर का बैलेंस है सब में से 100 माइनस हो जाएगा, जो कि वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 123। 123 का जो है कस्टमर आईडी का जो है पूरा जो है डेटा मतलब कि सब में से 100 माइनस होगा, जिसका कस्टमर आईडी 123 है। फिर आपको इंसर्ट इनटू ट्रांजैक्शन दिस वैल्यू 123 100 डेबिट। अब वही वाला वैल्यू जो आप डिलीट किए हैं फिर जाकर आप इंसर्ट कर दीजिए। फिर आप कमिट का यूज करेंगे तो आपका कमिट एंड रोल बैक का जो है जो भी यूज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारा अगला टॉपिक है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इन एसक्यूएल में जो है अब हमारा क्या है। अब फ्रेंड्स अब मैं आपको जो है बस केवल जो है डिफाइन ही बताने वाला हूँ, क्योंकि अब जो है उस जगह पर ही जो है वर्क बेंच वाला जो है अब कोई इस टाइप का क्वेश्चन है नहीं कि आपको जो वर्क बेंच पे जो है समझना पड़े, क्योंकि मैंने आपको हर एक टॉपिक कवर कर दिया है। अब आपका जो है इम्पोर्टेंट जो आपका इंटरव्यूअर पूछ सकता है वह सब मैं एक्सप्लेन आपको करता हूँ। Indexing in SQL क्या है? Indexing in SQL is a technique used to improve the performance of queries by allowing faster retrieval of data from database table. An index is data structure that is built from one or more column of the table and it contain pointer to the actual row of the table। जैसे कि इंडेक्स तो आपको पता ही है कि जो है कॉलम का जो है इंडेक्स होता है, तो इसमें भी जो इसी टाइप का जो है आप जो है इसमें से जो है देखकर बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है डिफिनेशन बहुत ही इजी तरीका का जो है डिफिनेशन लिया है। अब देख सकते हैं टाइप ऑफ इंडेक्सिंग क्या होता है। सिंगल कॉलम इंडेक्स आपका जो है पहला टाइप होता है। एन इंडेक्स बेस्ड ऑन सिंगल कॉलम, ये आपका सिंगल कॉलम पे बेस्ड है। कंपोजिट इंडेक्स, एन इंडेक्स डेट इन्वॉल्व्स मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल कॉलम्स जो होता है उसे जो है कंपोजिट इंडेक्स बोलते हैं। यूनिक इंडेक्स इंश्योर दैट इंडेक्स कॉलम डू नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज। और आपको जो है इंडेक्स में जो है डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डालना है, ये भी आपको जो है मतलब कि जो है इंश्योर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्लस्टर इंडेक्स क्या है? क्लस्टर इंडेक्स डिफाइन द फिजिकल ऑर्डर ऑफ रो इन टेबल। नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या है? स्टोर ए सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन पॉइंटर्स टू द रो। तो आप इस तरह से जो है इसका डिफाइन दे सकते हैं। तो चलिए अब जो है
आगे में जो है मैं इसका जो है थोड़ा और डिफाइन लिखा हूँ कि व्हेन टू यूज इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का आप यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। use index on columns that are frequently used in where clause to filter रो को फिल्टर करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, और डेटा को रिट्रीव करना है बहुत ही तेजी तरीके से ज्वाइन ऑपरेशन लगाकर आप जो इसका यूज कर सकते हैं। ऑर्डर बाई और ग्रुप बाई का जो है आप बहुत ही आसानी तरीके से यूज करके आप इंडेक्सिंग, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग परफॉर्मेंस का जो बहुत ही अच्छे तरीके से लुत्फ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब जो हमारा खत्म ही होने वाला है, ये हमारा आखिरी है, तो मैं आपको जो है यह पूरा एकदम बता देता हूँ। इस यह मैं आपको एसक्यूएल के वर्कबेंच पे भी जो है बताऊंगा कि आप इंडेक्स कैसे क्रिएट कर सकेंगे। तो देख सकते हैं पहला में आपको इंडेक्स क्रिएट करना है। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम कॉलम 1 कॉलम 2 दिस क्रिएट इंडेक्स कस्टमर आईडी ऑन कस्टमर आईडी, क्रिएट इंडेक्स आईडी एक्स लास्ट नेम फर्स्ट नेम, इस टाइप में ऑन एम्प्लॉय लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम। चलिए फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको जो इसको जो है अपने एसक्यूएल के जो वर्क में जो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। अब ये हमारा आखिरी टॉपिक रह गया है, इसे भी मैं पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लूंगा।